All right. Hello, everyone. So just tell me that is that I am clearly audible to everyone as well as visible. जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं मुझे एक बार क्लियरली चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ एज वेल एज सुनाई दे रहा हूँ। ऑलराइट। क्लियर सब कुछ। ठीक है, 2 मिनट का समय दीजिए और मैं जो है सारी स्लाइड्स को अलाइन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने एक फ्रेश नया बुक बना लिया होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को साइज़ बताया था। व्हाट आई नीड दिस साइज। ठीक है, इतना बड़ा बुक जो है हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने ये बुक नहीं बनाया है तो इसे बना ले जल्द से जल्द। ठीक है, आखिरी में सारे बुक्स चेक किए जाएंगे। ओके। सो लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग द इवेंट, जितने भी न्यू हैं जो कल के ओरिएंटेशन वेबिनार में नहीं आए थे उनको बताना चाहता हूँ, हमारा जो प्रोग्राम है ये 60 दिनों के लिए कंटिन्यूअसली चलेगा। 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी, मंडे टू थर्सडे 7 से लेकर 9 तक हमारी ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, सोमवार से गुरुवार 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है हमारे ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं, जिनमें लास्ट में जो है 10 से 15 मिनट जो है हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, जहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। ठीक है। लाइव सीसीटीवी, एडवांस सीसीटीवी कैमरा ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है। जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है और ये एक्चुअली में एक सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम्म, चलिए। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। एवरीवन रेडी? सभी लोग रेडी हो गए बुक पेन पेपर के साथ में? हर स्लाइड के ऊपर मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा ताकि आप लोग नोट कर सके। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ों का स्क्रीनशॉट वगैरह ना लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे बोलने के बाद में भी आप लोगे मुझे पता है, लेकिन अगर आप नहीं लोगे और रियल टाइम में लिखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, तो चीज़ें आपको याद होगी और थोड़ा सा मेहनत करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए एक बार रेडी लिख दो सभी लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोगों का आना चाहिए क्योंकि देखो लिमिटेड लोग हैं तो मेरा ध्यान सबके ऊपर होता है। ठीक है, कोई नहीं टाइप करेगा, कोई इनएक्टिव होगा तो आगे की चीज़ें मैंने आपको कहा है कि मेरे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, फिर उनके इनविटेशंस मैं आपको नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो मुझे एक्टिव लोग पसंद है क्लास के अंदर। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक नॉलेज एंड दैट इज व्हाट इज सीसीटीवी। कई दफ़ा आप इंटरव्यू में जाओगे काम करने के लिए, वहां पर आपको पूछा जाएगा सीसीटीवी कैमरा क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? सीसीटीवी का एक्चुअली में फुल फॉर्म पहले बताना है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। हम क्लोज्ड सर्किट क्यों कहते हैं, ओपन सर्किट क्यों नहीं कहते हम? क्लोज्ड सर्किट इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये प्राइवेट सिस्टम होता है। ये जो सिस्टम है प्राइवेट सिस्टम है। ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो पब्लिकली जो है यूज किया जाता है, लाइक आपने कैमरा लगाया और पूरा दुनिया बैठ के देख रहा है, ऐसा नहीं है।
लेट से एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में जो टीवी चलता है, तो कहीं से सिग्नल क्या होता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है। और आप वहाँ पर रिसीवर वगैरह लगाकर आप क्या करते हो, अपने टीवी का जो है एंटरटेनमेंट लेते हो। तो वहाँ से सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। क्या है, ओपन सर्किट है, सिग्नल्स क्या है, ओपन है। ठीक है। ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स होते हैं। तो ये जो ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स होते हैं उनको हम ओपन सर्किट टेलीविजन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी ब्रॉडकास्ट सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पर जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमारा क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी कि क्या होता है कि हम जो भी कैमरे लगाएंगे वो हमारे पर्सनल और प्राइवेट पर्पस के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है। यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर देखोगे गौर से तो यही चीजें लिखा हुआ है, सीसीटीवी इज लाइक अ टीवी सिस्टम, यानी कि एक प्रकार का टीवी सिस्टम ही है, राइट। इन विच सिग्नल्स आर नॉट पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिग्नल्स जो है वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, लेकिन उनको हम अपने पर्सनल प्राइवेट लेवल पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। प्राइमरली फॉर सर्विलेंस, यानी कि पर्पस क्या है, सर्विलेंस के लिए, सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। टू कलेक्ट द प्रूफ, टू कलेक्ट द एविडेंस, राइट। यानी कि कल को अगर मर्डर हो जाए, किडनैपिंग हो जाए, कोई भी बड़ी क्राइम हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास में एक एविडेंस होता है, हमारे पास एक प्रूफ होता है, रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, बाद में हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लोग यूज करते हैं, एविडेंस के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो सीसीटीवी कैमरा क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले आप टॉपिक लिखोगे, व्हाट इज सीसीटीवी। फिर उसके बाद में ये स्लाइड के ऊपर 3 लाइन जो लिखा हुआ है ये आप लिखोगे। नीचे जो डायग्राम बना हुआ है ये डायग्राम अभी नहीं बनाओगे, जो मैं आगे बनवाऊंगा वो सारी चीज़ें, जैसे आप स्कूल में प्रॉपर लर्निंग लेते हो, कोई कॉलेज में आप जाकर लर्निंग लेते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लर्निंग लेना है। मैं जैसे जैसे बताऊंगा बस वैसे वैसे पढ़ते चले जाइए। ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच। सो नोट करिए फटाफट, और मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही नोट करके हो जाए तो डन लिख दीजिए, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ना ले, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ प्राइवेटली आप अपने पास रखें। ठीक है। अगर आप उसे कहीं पर भी पोस्ट करोगे, कहीं पर भी आप जो है, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिए। ठीक है। सो जैसे ही नोट हो जाए, ये प्रॉपर क्लास चल रहा है, दिस इज द प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है। तो प्रॉपर नोट बनाना है, जितने लोग मेरे क्लास पहले अटेंड कर चुके हैं या रिपीट कर रहे हैं या अभी नए लोग हैं, उनसे भी दरख्वास्त यही रहेगी कि आप प्लीज़ बुक में नोट करें। ठीक है। चलिए। बीच बीच में मैं कैमरा बंद करता रहूँगा। ठीक है, जिससे कि आपका बैंडविड्थ जो है वो सेफ रहेगा, थोड़ा सा सेविंग होगा बैंडविड्थ का, अदरवाइज डेटा पैक जल्दी ख़त्म होगा आपका। वाईफाई पे हो तो अच्छी बात है। चलिए। हो जाए तो डन लिख देना। मैक्सिमम लोग का डन आते ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है। यस, 2 घंटे तक क्लास चलेगा, कल बताया था मैंने। आज डे 1 है। टुडे इज डे 1। कल हमने एक ओरिएंटेशन लिया था, गेट टुगेदर था हमारा, मीटअप था एक। ठीक है। तो आज से मेन लेक्चर चालू हुआ है, आज डे 1 है। ठीक है। ये ध्यान में रखो। सो सीसीटीवी क्या होता है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इसका मतलब समझ लो कि डे 1 ही होगा। चलिए, सबका डन आ गया। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो टारगेट मार्केट, यानी कि टारगेट मार्केट क्या होता है कि जैसे आप सीसीटीवी कैमरे में काम करोगे, एक चीज़ हमेशा से ध्यान में रखिए। ओके, कोई डाउट है ना तो आप क्यूएनए में डाल दो, टॉपिक रिलेटेड अभी जो सिखा रहा हो, अगर उसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन टाइप इन क्यूएनए। चैट बॉक्स में मत टाइप करो, चैट बॉक्स में क्या होता है ना, वो ऊपर चला जाता है, मेरा ध्यान नहीं रहता है फिर। ठीक है। क्यूएनए में डालोगे तो क्यूएनए में ऊपर नहीं जाता है वो। ठीक है। चलिए। तो टारगेट मार्केट के बारे में समझिए। ये बताना अपने आप में, आज के डेट में अगर देखोगे तो बेवकूफ़ी, आज तो सबको पता है कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। हर जगह पर यूज़ हो रहा है।
रिटेल में यूज कर रहे हैं लोग, बैंकिंग सेक्टर में यूज कर रहे हैं, मॉल को सर्विलांस करना है, सुपर मार्ट में, होटल में, सोसाइटी में। मतलब आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है हमारी। ठीक है, आज हर जगह पर इसका डिमांड है, इसकी सप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, सर्विस बेस्ड इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो है लोग बिजनेस कर रहे हैं आज मार्केट में। ठीक है, तो लोग जैसे मार्केट में एज अ इंस्टॉलर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलर यानी कि न्यू सेटअप अगर किसी को लगा कर देना है, तो फिर ये एक बिजनेस मॉडल हो गया कि आप सिर्फ न्यू सेटअप पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब लोग वर्साटाइल भी होते हैं, सारे काम करते हैं। ठीक है, बट अभी बता रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे नीश है, आप अपने आप को माइक्रो कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में भी। तो एज अ इंस्टॉलेशन का हो सकता है, एज अ सर्विस बेस। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि न्यू इंस्टॉलेशन पे काम कम करते हैं, सर्विस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे मेंटेनेंस वगैरह करना है। ठीक है, अपग्रेड वगैरह करना है कोई सिस्टम को, अपग्रेड करना है, ओल्डर निकाल के नया लगाना है, तो उस तरीके के बहुत सारे लोग सिर्फ सर्विस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है, बहुत सारे लोग एएमसी पे फोकस करते हैं, सिर्फ एएमसी पे काम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। अलग अलग टीम बना देंगे, अलग अलग ऑफिस में भेजेंगे, तो ऐसे अपने आप को आप पोजीशन कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रिटेल पे काम करते हैं, रिटेलर्स बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही करेंगे, यानी कि अपने नीचे जितने भी रिटेलर्स होते हैं सिर्फ उनको ही प्रोडक्ट देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेंटल बेस सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, यानी कि सिर्फ रेंट पे देते हैं। तो ऐसे अगर आप देखोगे, वी विल डिस्कस फ्यूचर में हम ना, जब आप मेरे बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड करोगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने आप को कैसे कैसे पोजीशन कर सकते हो। कि और इसके अलावा भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है, आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि एज अ इंस्टॉलर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ एमसी, एज अ रिटेलर, आपके पास में काम करने के लिए, अपने बिजनेस को पोजीशन करने के लिए बहुत सारे स्कोप्स है। ठीक है, आप कर सकते हो एक बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग वर्साटाइल है, हर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, आगे बढ़ने से पहले ये भी समझ लो एक, कि हिस्ट्री ऑफ सीसीटीवी कैमरा। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि सीसीटीवी कैमरे की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जिन्होंने डिजाइन किया सीसीटीवी कैमरा को, ये है वॉल्टर ब्रूच। वॉल्टर ब्रूच इज द फादर ऑफ सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डिजाइन किया। इन्वेंट कब हुआ था सीसीटीवी कैमरे का? 1942 में। कहाँ पर इन्वेंट हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, सबसे पहले जर्मनी में जो है इन्वेंशन किया गया इसका। और पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान V2 रॉकेट, एक V2 रॉकेट था, वो लॉन्च होने वाला था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो उसकी मॉनिटरिंग, उसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ठीक है, और वो टाइम पे ना रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग जैसा कुछ नहीं था, या उस समय पे लाइव ही चलता था सिर्फ। तो एज अ लाइव मॉनिटरिंग कर सके बैठकर, उसके लिए जो है सीसीटीवी कैमरे का पहले निर्माण किया गया। सीमेंस एजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये इन्होंने सबसे पहले, ये बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, यूरोप की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। और इनको सबसे पहले जो है एज अ इंस्टॉलेशन यानी कि डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले सीमेंस एजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ठीक है, तो ये यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, राइट। आज आपके पास में कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, चाहे आपको इस इंडस्ट्री में कितना कुछ पता होगा, बहुत लोग काम कर रहे होंगे, बहुत लोगों को, इनफैक्ट बहुत लोग तो मेरे ऑलरेडी कोर्स करके बैठे हुए होंगे। मेरा काम यह है कि डे 1 से मैं आपको एकदम जीरो से बताऊं, और धीरे 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 करके हम पहाड़ चढ़ेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से सिखाता हूँ। तो आगे के जो भी सवाल है ना, वो अभी ना पूछे। ठीक है, वैसे तो कोई पूछ नहीं रहा है, बट बता रहा हूँ। चलिए, तो ये भी आप लिख के ले लो फटाफट से। ये इंटरव्यू में पूछ लेते, कई दफा मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट लोगों को ना, ये भी क्वेश्चन आते। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ सीसीटीवी कैमरा पूछ लेते हैं। ऐसे ही देखते हैं थोड़ा जनरल नॉलेज है कि नहीं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली टेक्निकल नॉलेज, बट थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी रखो। ठीक है, तो ये लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। डी लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। डन। प्रॉपर नोट करें, प्रॉपर नोट बनाएं। अभी थोड़ा सा रफ बना लोगे तब भी चलेगा, लेकिन बाद में मैं आपके एक एक के बुक चेक करूंगा लाइव में लेके आपको, ये ध्यान में रखो। ठीक है। तो बाद में मुझे एकदम अच्छे से आपका नोट चाहिए होगा। मेरे कुछ स्टूडेंट के नोट्स होंगे मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनाते थे आगे चल के। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोस्ट सर्विलेंस सिटी इन इंडिया, ठीक है, यानी कि पूरे इंडिया में मोस्ट सर्विलेंस सिटी कौन सा है, तो वो है हमारा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं, दिल्ली है। ठीक है, 2.75+ लाख कैमरे लगाए गए हैं। उसके बाद में हैदराबाद के अंदर, तो दिल्ली में देखो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि क्राइम रेट उधर सबसे ज़्यादा है ना। फिर उसके बाद में हैदराबाद में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, आ, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा जो है वो तो अब दिल्ली में है। उसके बाद में ये सारे टॉप 5 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो इंटरव्यू के हिसाब से आपको तैयार भी करते जाऊंगा मैं। बाद में क्या अलग से सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में बताते चला जाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, तो इस पे ऐसे स्टार मार्क कर लिया करो कि ये भी इंटरव्यू में आते हैं, इनमें से भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को पूछे गए हैं, तो इसे लाइटली मत लेना। ये नहीं पूछेंगे कि कितना लग रहा है, पूछेंगे कितना, कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये पूछा जाता है। तो आपको दिल्ली बताना है। चलो जी। सीसीटीवी कैमरे की अगर इंडिया की बात करेंगे हम सिर्फ, तो इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये एवरेज जो मार्केट साइज अभी चल रहा है वो 18,000 करोड़ से भी बड़ी इंडस्ट्री हमारी बन चुकी है, 18,000 करोड़। यानी कि अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो $2.1 बिलियन की इंडस्ट्री ये हमारी अब बन चुकी है 2024 से 25, सिर्फ इंडिया मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो मतलब मार्केट साइज बहुत बड़ा है। इनमें और 50 ब्रांड आ जाएंगे ना तब भी जो है ना कम पड़ेगा। तो कहने का मतलब मार्केट साइज इतना बड़ा है, इसी वजह से तो लोग जंप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स अभी भी है मार्केट में जो सॉल्व नहीं किए गए। तो इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है R&D कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा ऊपर ग्रो करेगा। 15 से लेके 20% कैगर रिपोर्ट है ये हमारा। ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट जो है 15 से लेकर 20% के बीच पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, 2030 तक इस रेशियो से ग्रो करेगा हमारा इंडस्ट्री। ठीक है, आज हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है हमारा स्मार्ट सिटी वगैरह में। ठीक है, गवर्नमेंट के टेंडर्स अब निकल रहे बड़े बड़े। ठीक है, तो हर जगह पर आप जो है ना और बहुत सारे लोग अब अवॉइड भी कर रहे हैं चाइनीज ब्रांड, ज़्यादातर फोकस लोग इंडियन ब्रांड पर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि इंडिया मार्केट इसी वजह से अब बूम कर रहा है, जितना डिमांड बाहर के देशों में नहीं है ना, उससे ज़्यादा डिमांड इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको जितना जल्दी आप सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, इसी तरीके से तो इनमें से कुछ लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये मार्केट साइज है, क्योंकि अगर आप एज अ बिजनेस कर रहे हो तो यू शुड नो द मार्केट साइज इन इंडिया। ठीक है, आपका मार्केट साइज क्या है वो पता होना चाहिए, सबसे बेसिक सवाल है जो लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डेट इज टॉप ब्रांड्स इन इंडिया। टॉप ब्रांड क्या है, 3 नंबर नोट नहीं किए क्या? देखो यही है। आप लेट आए क्या अभी? जल्दी नोट करो। 8-10 लोगों का डन आ जाएगा, मैं आगे निकल जाता हूँ। तो थोड़ा फास्ट रफ नोट करो, बाद में अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, वैसे जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है उन लोगों को रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, राइट? तो उसमें से भी आप नोट कर सकते हो बाद में भी, अगर आपका कुछ छूट जाए तो। चलिए।
टॉप ब्रांड्स इन इंडिया, यानी कि अगर हम सीसीटीवी कैमरे के अंदर काम करेंगे तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप अभी फिलहाल इन ब्रांडों में जाओ, ठीक है। यानी कि हिगविशन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, ग्लोबल एक्विजिशन, सबसे बड़ी मार्केट साइज। हिगविशन वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड है, इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड, हैश वन ब्रांड है। समझ में आ रहा है? तो इतनी बड़ी ब्रांड है और जाहिर सी बात है कि इंडिया के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा पकड़ बनाया है, ग्रिप बनाया है। तो जो लोग बिगनर है, हिगविशन के साथ में काम करो, काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है। उसके बाद में दहुआ का साथ में आप जा सकते हो। तो ये हैश टू कंपनी मैं मान के चलता हूँ, एज अ हैश टू कंपनी हमारे इंडिया के अंदर ग्लोबल एक्विजिशन में भी इसका काफ़ी नाम है, अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर इंडिया के अंदर देखोगे तो सीपी प्लस भी काफ़ी चलता है मुंबई में। बहुत कम लोग प्रिफर करते हैं, बहुत कम पार्टनर्स हैं जो इनके सीपी प्लस को प्रिफर करते हैं, लेकिन करते हैं, ऐसा नहीं, बुराई नहीं कर सकते। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आउट ऑफ मुंबई के अंदर, मुंबई के बाहर अगर आप देखोगे तो सीपी प्लस बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव है, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, और इस वजह से सीपी प्लस भी काफ़ी चल रहा है, काफ़ी नामी कंपनी है। पहले मैंने देखा है सीपी प्लस जो है वो दवा की टेक्नोलॉजी यूज करता था। आज भी बहुत सारे सीपी प्लस के जो प्रोडक्ट आते हैं वो भी दवा के ही, यानी कि सीपी प्लस के जो एंट्री लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ठीक है, वो आज भी दवा के ही है, यानी कि दवा ही उनको बनाकर देता है, सीपी प्लस एज अ समझ लो वाइट लेबलिंग करता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं दवा की ही है सीपी प्लस के पास में। और मेक इन इंडिया, एज अ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे आज सीपी प्लस काम कर रहा है, इसी वजह से टेंडर्स में, गवर्नमेंट के टेंडर्स में, ठीक है, बड़े बड़े जगहों पर सीपी प्लस के कोटेशन जल्दी पास हो जाते। ऐसा है क्योंकि हिगविशन दवा आज भी चाइनीज ही ब्रांड है, इनका प्रोडक्ट जो इंडिया के अंदर आ रहा है वो एज अ मेड इन इंडिया के हिसाब से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे ये भी कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर पकड़ बना रहे, लेकिन हिगविजन तो फिर भी थोड़ा कर लिया, दहुआ फिर भी पीछे है थोड़ा, ठीक है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव पे काम करने के लिए। फिर भी देखो 2-3 साल में जो है इनका काफ़ी अच्छा पकड़ बन जाएगा एज अ मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से। तो इनके क्या होते हैं ना, जब आप काम कर रहे हो ना फील्ड के ऊपर कहीं पर भी जब काम कर रहे हो, अभी तो सीख रहे हो, एज अ बिगनर हो आप, नए हो, तो एक चीज ध्यान में रखो, आप हर एक के वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे आप चाहो तो दहुआ के वेबसाइट पे चले जाओ, आप चाहो तो हिगविजन के वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है, दहुआ इंडिया, ठीक है। तो जब भी आप जा रहे हो इनके वेबसाइट पे, तो हर कंपनी का ना अपना वेबसाइट होता है, ये देखो, एज अ बिगनर ये समझो। और इनके वेबसाइट पे जाओगे तो देर आर लॉट मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर मैं ऑल प्रोडक्ट करूंगा तो इसको समझो, हम आगे चल के प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा स्टडी करेंगे। तो जैसे कैमरा, नेटवर्क कैमरा, एच डी सी वी आई कैमरा, पी टी जेड कैमरा, थर्मल कैमरा, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट बनाती है दहुआ कंपनी, वो सारे प्रोडक्ट के कैटेगरी में आपको दिखेंगे। हम्म। इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एच डी सी वी आई, अगर हम एच डी सी वी आई में जा रहे हैं तो ये सारे हमारे एनालॉग कैमरे के प्रोडक्ट्स है, यानी कि इनके अंदर फर्दर क्या है, हमारे सीरीज है, ठीक है, अदर 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 प्रोडक्ट्स है इनके अंदर, ठीक है, आगे समझेंगे अभी ये सब क्या होते हैं। बट समझो हर एक का क्या है ना, वेबसाइट होता है, प्रॉपर वेबसाइट पर वो क्या सोल्यूशन देते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको रिटेल सोल्यूशन दे देंगे, एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन दे देंगे, बैंकिंग के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बैंक में सिर्फ कैमरा थोड़ी ना लगता है, कैमरे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें लगती है, राइट। जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम लग सकता है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में और भी बहुत सारे सिस्टम्स, ठीक है, जैसे देखो एंट्रेंस कंट्रोल, लॉबी के लिए एक अलग से सोल्यूशन दिया जा सकता है कैमरे को लेकर, ठीक है, एटीएम के लिए सोल्यूशन दिया जा सकता है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की सोल्यूशन दी जा सकती है। तो एक पर्टिकुलर नीश में जब आप काम करोगे, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस में सिर्फ काम कर रहे हो, तो उसके अंदर और भी बहुत सारे रोल्स आ सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जिनमें आप डील कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वी विल डिस्कस फर्दर, हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के। बट समझते अभी यहाँ पर देखोगे ना तो हर एक के क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, हर एक ब्रांड का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे पहले के जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें ज़्यादातर हनीवेल प्रीफर किया जाता था। तो ये भी ब्रांड है, अच्छी ब्रांड है, हनीवेल, बॉश, एक्सिस कम्युनिकेशन, इन्फिनोवा। लेकिन इनके क्या है ना, बी टू बी सेगमेंट में काम ज़्यादा होते हैं, ये लोग ज़्यादा बी टू बी में फोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स में बी टू जी में ज़्यादा फोकस करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ज़्यादा डील करेंगे, तो बड़े बड़े टेंडर्स वगैरह में ना इनके कैमरे ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे मुंबई मेट्रो में अगर आप देखोगे तो बॉश का लगा हुआ है, मुंबई के सिटी सर्विलेंस में इन्फिनोवा का लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े जगहों
जगहों पर जो है ना बहुत बड़े बड़े होटल्स है, वहां पर एक्सिस कम्युनिकेशन लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग ज़्यादातर B2B काम करते हैं, इनके स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि हिगविजन दवा जो है इनके पास में क्या है, B2C के भी बहुत सारे सेगमेंट है और B2B के लिए भी बहुत सारे सेगमेंट्स है। लेकिन चाइनीज होने के कारण थोड़ा सा प्रेफरेंस इनको कम मिलता है B2B में, बाकी तो कस्टमर एक्विजिशन इनका सबसे ज़्यादा है वैसे। ठीक है। तो गवर्नमेंट टेंडर्स में हनीवेल प्रीफर करो, एक्सिस कम्युनिकेशन प्रीफर करो, बॉश प्रीफर करो, इन्फिनोवा, तो इनमें गवर्नमेंट टेंडर्स में आपका पास जल्दी होगा। ठीक है। और कंपटीशन कम हो जाता है फिर। ठीक है, प्राइस को लेकर। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है डेट इज, बहुत सारे ऐसे अदर ब्रांड भी है मार्केट के अंदर जो आपने नाम कभी सुना होगा तो आई डोंट नो। स्पर्श करके कैमरे के ब्रांड है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद में सिक्योर आई करके है, फिर ट्रूव्यू करके है अगर आप देखोगे ब्रांड। फिर उसके बाद में टीपी लिंक करके ब्रांड है जो नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, वो भी कंपनी अभी CCTV में आ गए ये लोग। और इनके सबके वेबसाइट पे जाके आप थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हो। हाई फोकस है, UNV है यानी कि यूनिव्यू है, गोदरेज है, पैनासोनिक है। ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, बड़े बड़े ब्रांड है, दीज ऑल आर ऑल्सो जाइंट और बिग ब्रांड, बड़ी ब्रांड बन गई है। ठीक है। आज करोड़ों के टर्नओवर कर रहे हैं ये भी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्विजिशन में देखोगे मार्केट, तो अगेन हिगविजन दहुआ ये लोग ने सबसे ज्यादा, CP+, इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा मार्केट एक्विजिशन किया है। इनके पास फंडिंग भी अच्छी है ना कंपनी के पास, इस वजह से। ठीक है। तो ये सारे जो ब्रांड है, ये ब्रांड में भी आप काम कर सकते हो, आप डील कर सकते हो। मेरी ट्रेनिंग के बाद में आप किसी भी ब्रांड में काम करो। जनरली अगर आप मेरे को पूछोगे कि सर आप किस ब्रांड पे पढ़ाने वाले हो, तो मैं जनरली प्रिफर करता हूँ सबसे पहला हिगविजन, और दूसरा दवा, और तीसरा CP+। इन तीन ब्रांड के ऊपर ही जो है मेरी ट्रेनिंग होती है, और आप लोगों को जितने भी सोल्यूशन सिखाया जाएगा वो इन तीन ब्रांड के रिगार्डिंग ही सिखाया जाएगा। ऐसा इसी वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी को कॉपी करते हैं ये लोग। ये जितनी भी छोटी मोटी कंपनी है ना, इनकी टेक्नोलॉजी, इनके बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आइडिया लेते हैं और खुद डेवलप करते हैं अपना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने एक बार हिगविजन दवा और CP+ पे मास्टरी कर लिया, तो तीसरा चौथा अदर ब्रांड कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऑलमोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट सबके सेम होते। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे अपने बुक में टॉप ब्रांड्स इन इंडिया, यानी कि टॉप CCTV ब्रांड्स इन इंडिया, आप ऐसे लिखोगे, टॉप CCTV ब्रांड्स इन इंडिया। ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से टॉप ब्रांड हिगविजन है, दहुआ है, CP+ है, आप लिखोगे। फिर उसके बाद में अगर आपको अदर ब्रांड लिखना है, तो फिर आप अदर ब्रांड के नाम भी लिख सकते हो। तो राइट डाउन, 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट लिखो। सबको नोट बनाना है, कुछ लोग तो अभी लेट ज्वाइन किए। कौन लेट आया, मी लिख के बताओ। हम्म। ठीक है। टाइम पे आ जाए करो। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अब हम। कोई डाउट यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ओके। लेट अस मूव फॉरवर्ड, यू कैन टाइप टाइप करके छोड़ दो। ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। तो ध्यान दीजिए। तो जब हम CCTV कैमरे की बात करते हैं यहाँ पर, तो अभी तक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, जस्ट मैंने आपको समझाया कि CCTV कैमरा क्या होता है। ठीक है। हमारा टारगेट मार्केट क्या है, ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कि हमारा कोई टारगेट, पान के दुकान में भी कैमरा लगाए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि अब इसका डिमांड और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हिस्ट्री मैंने आपको समझाया कि CCTV कैमरे का जो है आ, जो है किन्होंने निर्माण किया, ठीक है, कब ये इन्वेंट हुआ, वो सारी चीजें सर। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको अभी तक बताए, इनको ध्यान में रखिए, ये बेसिक नॉलेज है। ठीक है, हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो है पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब CCTV कैमरा की बात करते हैं, तो कैमरे एक्चुअली में दो टेक्नोलॉजी में बनाए जाते हैं। यहाँ से ध्यान देना क्योंकि यहाँ से मेन टॉपिक चालू हो रहा है। तो CCTV कैमरे सबसे पहले एनालॉग में बनाए जाते हैं, एनालॉग HD। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है डेट इज डिजिटल IP। दीज बोथ आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान में दो। तो जैसे एनालॉग CCTV कैमरा जो होता है,
वो दिखने में, एक्चुअली में कैमरे को कभी देख के नहीं बताना है। ये जैसे बॉडी वॉडी देख के बताओगे ना कि ये एनालॉग है, ये आईपी है, तो कभी जिंदगी में आप पता नहीं कर पाओगे। तो हमेशा कैमरे को जो है ना, आपको कनेक्टर को देखकर बताना है। यानी कि जब भी हम कैमरा देखते हैं, कोई भी कैमरा आप देखते हो, उसका कनेक्टर देख लिया करो। यानी कि कनेक्टर अगर आपको इस तरीके का राउंड मेटालिक पिन कुछ दिख रहा है आपको, ऐसा राउंड मेटालिक पिन पिन तो ये जो पिन होता है, इसका टेक्निकल नाम है बीएनसी। ठीक है, इसको कनेक्टर बोलते हैं, बीएनसी कनेक्टर। तो ये जो बीएनसी कनेक्टर है, इसमें फीमेल होता है। ये वाला जो होता है, एफ लिख रहा हूं मतलब समझ जाओ ये फीमेल है। तो ये जो एनालॉग कैमरे होते हैं ना, उनमें ये बीएनसी कनेक्टर आपको ऐसा मिलेगा, और जैसे ही आपको बीएनसी मिल जाए समझ जाने का कि ये एनालॉग है। ठीक है। अच्छा, इसी कनेक्टर से हमारा कैमरा क्या करता है, वीडियो सिग्नल को आउट करता है। ठीक है, तो यहीं से आपका वीडियो सिग्नल क्या होगा, आउट होगा। दूसरा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो कनेक्टर है हमारा, ये है हमारा डीसी कनेक्टर, डीसी। ठीक है, देखिए बीएनसी का जो फुल फॉर्म है, ये मैं आगे लिखवाऊंगा, ब्रिटिश ब्रिटिश नावल कनेक्टर। बहुत सारे लोग इसको बायोनेट नील कंसोलमेंट भी बोलते हैं, बायोनेट नील कंसोलमेंट। ठीक है। तो हमारे एब्रीवेशन पर अभी फोकस मत करो, और ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं आगे चल के आपको एक पूरा चार्ट दे दूंगा जिसमें सारे एब्रीवेशंस लिखे होंगे। ठीक है, वो मैं आपके कोर्स के अंदर ही दे दूंगा। ठीक है, जहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, उसी में। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, डोंट वरी, आगे समझेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कनेक्टर है हमारा, ये डीसी है, इससे पावर हम देते हैं। यानी कि जब भी कैमरे को पावर देना है, तो ये एज अ इनपुट काम करेगा, पावर इनपुट, पावर देना है, वीडियो लेना है, यहाँ से हम वीडियो लेंगे। ठीक है। तो हर कैमरे में, कोई भी कैमरे की आप बात कर लो, हर कैमरे के अंदर दो वायर आपको मिलेगा। एक होता है आपका वीडियो का, और दूसरा आपको मिलेगा पावर का। ये बेसिक फंडा है जिसको आपको समझना है हर कैमरे में। तो चाहे आप 2 मेगापिक्सल के कैमरे लो, चाहे आप लॉन्ग रेंज के कैमरे लो, चाहे आप शॉर्ट रेंज के कैमरे लो, उसका जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो सभी में सेम होगा, ये ध्यान में दो। वाई एनालॉग कैमरा, एनालॉग कैमरा क्यों खरीदेंगे हम, क्योंकि एनालॉग कैमरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई आपको व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे 4 कैमरे दे दो, 8 कैमरे दे दो, 16 कैमरे दे दो, इनफैक्ट 32 कैमरे दे दो, तो यहां तक के रेंज में जब काम आपको करना है, 4 से लेके 32 के बीच में अगर आपको कैमरे लगाने, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप एनालॉग के साथ जा सकते हो। दूसरा एक बेनिफिट क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि अगर आप देखोगे बेसिक 800 रुपए से कैमरे शुरू हो जाते हैं, और इनफैक्ट इनसे भी कम में भी आ जाते हैं। तो 2 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल के कैमरे जो है वो 800 900 रुपए से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये कैमरे में भी आपको हायर प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, 4000 5000 तक के भी अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी प्रोडक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अपर लिमिट तो है ही नहीं ना। ठीक है, हम एक बार का लोअर लिमिट बोल सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट तो है नहीं, ये तो बहुत महंगे महंगे भी आ सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू, अगर आईपी देखोगे ना, तो आपको ये हमेशा सस्ता ही मिलेगा। ठीक है, तो जब आप आईपी से कंपेयर करोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव कहा जा रहा है। ठीक है। तीसरा जो है यहां पर अगर हम पॉइंट कंसीडर करें, तो ये है कि प्लग एंड प्ले है। इसीलिए ज्यादातर जो है ना, लोग जितने भी सीसीटीवी कैमरा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एनालॉग ही प्रिफर करवाते हैं। चाहे छोटा काम कर रहे हैं चाहे बड़ा कर रहे हैं, वो एनालॉग में ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि उनको ना नॉलेज नहीं होता आईपी के अंदर। आपको आईपी जब पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या कैसे काम करना होता है, वो सारी चीजें। तो लोग आईपी के अंदर आज भी बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज नहीं है उतना। ठीक है, उनको उतना नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि ये प्लग एंड प्ले होने के कारण लोगों को इंस्टॉलेशन में ज्यादा मगजमारी करना नहीं पड़ता है। इस वजह से जो है एनालॉग कैमरे का आ, जो है इंस्टॉलेशन ज्यादा किया जा रहा है लोग। और चौथा जो है, आज भी अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि सर इंडस्ट्री में आईपी ज्यादा बिक रहा है या एनालॉग, तो आज भी 60% सेलिंग एनालॉग के ही ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज गांव वगैरह में, मुंबई में तो खैर ठीक है, फिर कोई कोई आईपी लगवा लेते, लेकिन गांव वगैरह में तो आज भी लोग एनालॉग ही लगवा रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्मॉल एंड मीडियम, और हमारे इंडिया के अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ज्यादा है ना, लार्ज एंटरप्राइज के मुताबिक। तो आज भी 60%
एनालॉग ही बिक रहा है, और धीरे धीरे लोग अब आईपी के अंदर मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं धीरे धीरे लोग आईपी में भी मूव हो रहे हैं। तो एक टाइम आएगा, हो सकता है कि एनालॉग पूरी तरीके से खत्म भी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता हूँ कि होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, बट नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे अपग्रेडेशन आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, खैर एनीवे, फिफ्थ जो चीज है जो हमें जानना है कि इनमें एनालॉग कैमरे में भी आपको दो तरीके से बॉडी मटेरियल मिलेगा। एक तो आपको फाइबर वाला मिलेगा, दूसरा तो आपको मेटल। यानी कि कैमरे दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, मेटेलिक बॉडी वाले भी बनाए जाएंगे और फाइबर प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक वाले लोगे तो सस्ते मिलेंगे, मेटल वाले प्रोजेक्ट के हिसाब से आप यूज करोगे आउटडोर वगैरह में, तो वो मेटल बॉडी में जो है आपको थोड़े महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो एनालॉग कैमरा को एचडी कैमरा भी कहा गया है। एचडी इसलिए क्योंकि एक्चुअली में पहले के जितने भी कैमरे आते थे वो सब एनालॉग सिग्नल्स कैरी करते थे, और आज जो भी जितने भी कैमरे ये सब भी एनालॉग सिग्नल ही कैरी करते हैं। लेकिन उनमें जो क्लैरिटी होती थी पहले के जो कैमरे आते थे, वो कैमरों में पिक्सल्स, मेगा पिक्सल्स में नहीं होते थे। समझ में आ रहा है, वहां पर जो कैलकुलेशन होता था वो सब मेगा पिक्सल्स में नहीं, वहां पर एक अलग रिजोल्यूशन यूज होता था जिसको हम कहते हैं टीवीएल, टेलीविजन लाइंस। मैं आगे चल के बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो सारे कैमरे टीवीएल में आते थे। तो ये क्या है, हमारे एनालॉग सिग्नल्स में काम किए जाते थे। तो मतलब इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको मिलता था, उतना हाई डेफिनेशन आपको मिलता नहीं था। आज के जितने भी कैमरे आते थे सब एचडी आते हैं, यानी कि सब 720p से शुरू होता है। 720p, 1080p, फिर उसके बाद में आपका 3MP, 4MP, ऐसे बड़े बड़े कैमरे जो है आज मार्केट में एनालॉग के अंदर मिल रहे हैं। इसी वजह से आज हम इसको कहते हैं हाई डेफिनेशन कैमरा। यानी कि आज कोई भी कैमरा आप लोगे मिनिमम 1MP तो आते ही है, यानी कि 720p मिनिमम आते हैं, इसीलिए ये सारे एचडी कैमरे के नाम से भी जाने जाते हैं। अब एनालॉग कैमरा, इसको एनालॉग क्यों कहते हैं इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे ये हमारे पास में क्या है, एक कैमरा है। ठीक है, तो ये कोई भी कैमरे का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, कोई भी कैमरा वो इमेज जो बनाता है वो रोशनी से बनाता है, यानी कि लाइट से बनाता है। तो वो लाइट को लेता है और उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कैमरे का काम है। कैमरा क्या करेगा, लाइट लेगा और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करेगा, फोटोन को इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसी को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे कंट्रोलर पर जाता है, यानी कि इसके लिए हमें एक कंट्रोलर लेना है। जैसे कंप्यूटर में आप एक सीपीयू लेते हो ना, कंप्यूटर में आप सीपीयू खरीदते हो कि नहीं, बस उसी तरीके से सीपीयू की तरह हमें यहाँ पर एक कंट्रोलर लेना होता है जिसको हम डीवीआर कहते हैं। आगे बताऊंगा इसके ऊपर डीवीआर। तो हम क्या करेंगे, यहां से केबल लेंगे और हमारे डीवीआर के अंदर लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये केबल आप लेकर डीवीआर में लगाओगे तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे डीवीआर के अंदर जाकर क्या होगा, फर्दर कन्वर्ट होगा। क्योंकि कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो कौन सा समझता है, वो समझता है डिजिटल, यानी कि बाइनरी का भाषा समझता है। यानी कि सिग्नल जो है वो हमारे 0 और 1 में चेंज होंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से। यानी कि जितनी भी प्रोसेस होगी हमारे डीवीआर के अंदर वो सब किसके फॉर्म में होगी, डिजिटल के फॉर्म में होगी। यानी कि जो भी डेटा हमारा स्टोर भी होगा ना हार्ड डिस्क में, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में होगा, 0 1 के फॉर्मेट में होगा। तो ये एनालॉग सिग्नल क्या होगा, फर्दर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। वो कौन कर रहा है, हमारा डीवीआर कर रहा है। मैं आगे चल के एक टॉपिक लूंगा जिसके अंदर मैं पार्ट इनसाइड एनालॉग सीसीटीवी कैमरा आपको पढ़ाऊंगा, कि एनालॉग सीसीटीवी कैमरा के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, और एक एक पार्ट के बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा कि उनका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं। अभी आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि थोड़ा सा क्लास हो जाने दो, फिर आप उसको समझोगे। ठीक है, तो यानी कि यहां से जो है हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट केबल लगा रहे हैं, और ये प्लग एंड प्ले होता है, इनमें कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आईपी कैमरे के अंदर खैर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक ऐसे कह सकते हो कि एनालॉग कैमरा एक डम कैमरा है, डायरेक्टली लगाओगे प्लग एंड प्ले, शुरू हो जाता है कैमरा, चालू हो जाता है। तो इजी टू इंस्टॉल है, लोग इसीलिए इसको ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो एनालॉग कैमरे को जब भी आप चलाएंगे तो याद रखिए बिना कंट्रोलर के नहीं चलाएंगे, यानी कि इसके लिए डीवीआर कंपलसरी है। ठीक है,
डीवीआर क्या है, कंपलसरी है। विदाउट डीवीआर यू कैन नॉट यूज एनालॉग कैमरा। मैंने आप लोगों को बताया इनमें दो कनेक्टर होते हैं, यानी कि एक कनेक्टर आपका बीएनसी कनेक्टर जो फीमेल है, और एक क्या है हमारा, इसको क्या कहते हैं हम, वीडियो आउट। यहाँ से ही आपका वीडियो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो यहीं से बाहर निकलेगा, केबल के द्वारा जाएगा। और ये क्या है हमारा जो कनेक्टर इसके बाजू में जो है, ये हमारा डीसी है, यानी कि पावर के लिए काम में आएगा। यहाँ से आपको 12 वोल्ट डीसी का पावर देना पड़ेगा, 12 वोल्ट डीसी। जब हम 12 वोल्ट पावर देंगे तो ये फंक्शन करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो एनालॉग कैमरा और आईपी कैमरा, इन आईपी पे आते हैं हम अभी। एनालॉग कैमरा और आईपी कैमरा ये दो ही टेक्नोलॉजी है। मतलब आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर आप जाओगे ना, कोई भी कंपनी के वेबसाइट पर आप चले जाना, उसमें आप ओपन करोगे, आपको देखने को मिलेगा एक सेगमेंट ये मिलेगा और दूसरा सेगमेंट आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इनको प्रकार ना बोले, इनको टेक्नोलॉजी बोलेंगे, या वेरिएंट आप बोल सकते हो। दो वेरिएंट में कैमरे बनाए जाते हैं, या दो टेक्नोलॉजी में कैमरे बनाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एनालॉग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ। तो पहले कैसे लिखोगे वो बता रहा हूँ, देखो पहले ऐसे लिखोगे बुक में, टेक्नोलॉजीज इन सीसीटीवी कैमरा, और उसमें आप मार्क करोगे ऐसे, और लिखोगे एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, डिजिटल को हम आईपी भी कहते हैं, यानी कि आईपी कैमरा, या बहुत सारे लोग इसको नेटवर्क कैमरा भी बोलते हैं। तो आप इसमें ये भी लिख लेना, नेटवर्क कैमरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है, सारी चीजें को लिखना है। ये वेबसाइट वेबसाइट मत लिखो, ये जरूरत नहीं। ठीक है, इस तरीके से नोट करो, चलो नोट करते जाओ फटाफट। जितना अच्छा नोट बनाओगे मुझे खुशी होगी, बाद में जब मैं चेक करूंगा तो मैं खुद आपको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ना होता है, समझे कि नहीं। हमने इंजीनियरिंग वगैरह जो किया है सब ऐसे ही पढ़े हम, तब जाके सक्सेस और रिजल्ट मिलता है। ठीक है, वन नाइट सक्सेस वाली चीज़ें नहीं है, रातों रात। यू कांट बाय एजुकेशन, मैंने बहुत सारे क्लास में पहले भी बताया आप लोग को। यू कैन नॉट बाय एजुकेशन। ठीक है, आप कपड़े खरीद लो अच्छे दिखोगे, जूते ले लो, ठीक है, सब ले लो, सब कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, और गुड लुकिंग बन सकते हो, आपका बेटर वर्जन बन सकता है, लेकिन एजुकेशन नहीं। ठीक है, एजुकेशन आप नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, इसको हमेशा समय देने से ही आता है। समय दोगे, पेशेंस रहेगा, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, इंटरेक्टिव बनाओगे क्लास, सवाल जवाब करोगे, तो आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है। तो यू कांट बाय नॉलेज। चलो लिख लो फटाफट, ये हो जाए तो डन लिख देना। ठीक है, मुन्ना जी शादी में गए हो, कोई बात नहीं। हाईएस्ट प्राइस कौन से कंपनी का है, ओमकार पूछ रहे हैं हमारे। हाईएस्ट प्राइस ऐसे देखोगे तो हिगविजन का ही है। ठीक है, प्राइस वाइज, और अभी थोड़ा सा प्राइस ऊपर ही गया है सब कंपनियों के। ठीक है, कुछ रीज़न है, आगे डिस्कस करेंगे वो भी रीज़न क्यों ऊपर गया है, बट अभी अननेसेसरी यहाँ वहाँ की टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। चलो, तो हिगविजन की प्राइसिंग ज़्यादा होती है। अगर आपको सस्ते में कोटेशन देना है, गो विथ सीपी प्लस, गो विथ दहुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कि क्वालिटी अच्छी मिल जाती है कम प्राइस में। ये लिखो, ये सेकेंड स्लाइड लिखो। ओईएम का फ्यूचर क्या है, ओईएम का भी फ्यूचर ही फ्यूचर है, ऐसा कुछ नहीं है, ओईएम का भी फ्यूचर है। डिपेंड करता है आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हो ना। ये ओईएम जितने भी है, क्या कोई कोई होंगे जो कोलैबोरेट करके चलाएंगे, ठीक है, इधर उधर से वैसे भी कर सकते हैं लोग। वाइट लेबलिंग बिजनेस। सीसीटीवी टेक्नीशियन ऑनलाइन कोर्स करने के बाद गल्फ जा सकते हैं, वर्क
को लेकर प्रॉब्लम तो नहीं होगा, एक्सपीरियंस ना हो। यस, कर सकते हो। ओईएम का फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है। तो गल्फ में जा सकते हो जी, सैफ जी, गल्फ में भी हमारे स्टूडेंट गए हैं ना, बहुत सारे लोग गए हैं गल्फ में काम करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहिए तो मुंबई में जो है 6-7 महीने या कहीं पर भी आप अपने लोकेशन पे 6-7 महीने थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, हाथ साफ कर लो, ताकि आप एकदम नए नहीं रह जाओगे, राइट। तो थोड़ा सा इंटर्नशिप आप कर सकते हो कहीं पर भी। हम्म। चलो। तो जब मैं लिखने के लिए कहता हूँ तब लिख लिया करो, और फिर उसी के बीच में कोई सवाल रहेगा तो वो भी जवाब देता रहूंगा मैं। ये पूरा नोट करेंगे अच्छे से, आप प्लीज अच्छे से सारे नोट करो, मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ। हम्म, हर चीज लिख कर लो। कोई भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। थियरी स्ट्रांग होगा तो प्रैक्टिकल में बहुत मजा आएगा। आगे चल के मैं आप लोगों को एनालॉग और आईपी के बीच में डिफरेंस लिखवाऊंगा। तो करीबन 12-13 डिफरेंस लिखेंगे हम आगे चल के, कि एनालॉग वर्सेस आईपी कैमरा दोनों के बीच में क्या एक्चुअल डिफरेंस है। अभी नहीं, टाइम है। ठीक है। हो जाए तो डन लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने कुछ लोगों को एज अ डेमो अटेंड करने के लिए डे 1 का, कुछ लोग हमको रिक्वेस्ट किए थे कि सर आपका एक क्लास डेमो मिल जाए, 2 क्लास। तो हमने 2 दिन का डेमो देने का वादा किया है कुछ लोगों को। तो कौन डेमो अटेंड कर रहा है वो मुझे मी लिख कर बताएंगे। सैफ जी अटेंड कर रहे हो डेमो? ओके। ओके, तो ध्यान दो, जो भी समझा रहा हूँ समझो, डे 1 का लेक्चर है। आज का लेक्चर नहीं समझे तो फिर मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो भी समझो आप। हम्म। क्योंकि एकदम सरल हिंदी भाषा में सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लिख लिया आप? हम्म। चलो, तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आईपी वाले टेक्नोलॉजी को समझते हैं। यानी कि आईपी वाला क्या है कि ये एक प्रकार का नेटवर्क कैमरा है। जैसे आपका लैपटॉप होता है, ठीक है। लैपटॉप, एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से आप कनेक्ट कर लेते हो और दोनों में आपस में कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से आईपी कैमरे को भी हम हमारे नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, पहले आते उसके ऊपर, पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि आईपी कैमरा, वाई आईपी कैमरा, हम क्यों आईपी कैमरा खरीदेंगे। तो कई दफ़ा कुछ लोगों को मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार और देख लो। तो ये एक्चुअली में प्लग एंड प्ले नहीं है, ठीक है। इट नीड कॉन्फ़िगरेशन, इट नीड प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनको प्रॉपर एक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत लगती है। दूसरा, हमारे आईपी कैमरे जो है डायरेक्टली डायरेक्टली वर्क ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। डायरेक्टली हमारे नेटवर्क के ऊपर ये काम कर सकता है, यानी कि आपको चाहिए कि डायरेक्ट राउटर पे इंटीग्रेट कर दो, तो डायरेक्ट राउटर पे लगा दो, फिर कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर लो। ठीक है। आप डायरेक्ट लैपटॉप पे लगाना चाहते हो, लेट से यहाँ पर आपके पास में एक कैमरा है, आईपी कैमरा, और यहाँ से आपने केबल लिया, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लैपटॉप पे लगा दो, तब भी आप इसको चला सकते हो।
क्यों ऐसा कर सकते हो? क्योंकि हमारे जो ये जो कनेक्टर्स होते हैं ना, ये कनेक्टर हमारे वो नॉर्मल वाले कनेक्टर नहीं है जो आपने एनालॉग में देखा, ये अलग है, इसको ईथरनेट कहते हैं, ईथरनेट। और इन ये जो ईथरनेट है ये एक्चुअली में अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। जब लेवल 3 लूंगा ना मैं इस ईथरनेट के ऊपर डिटेल में सिखाऊंगा कि ईथरनेट क्या होता है। तो ईथरनेट अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है जहां से हम डिजिटल डेटा भेज पाते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ईथरनेट। तो यानी कि डेटा, यानी कि 0 1 0 1 1 1 0 1 इसी फॉर्म में क्या होते हैं हमारे सिग्नल जो है वो भेजे जाते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। यानी कि हमारे जो आईपी कैमरे होते हैं ये डायरेक्टली डिजिटल डेटा भेज पाते हैं हमारे कंट्रोलर्स के ऊपर। यानी कि जो भी कंट्रोलर हो, आप चाहिए तो इसको डायरेक्टली देखो, आप चाहो तो इसके लिए आप डायरेक्ट एनवीआर में लगा लो, डायरेक्ट आप डीवीआर में भी लगा सकते हो इसको, एज वेल एज इसको आप जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो सर्वर वगैरह पे। तो यानी कि ये वर्सटाइल है ना, इसको कहीं पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में आप इसको चाहिए तो कनेक्ट कर लो अपने कहीं पर भी, डायरेक्ट नेटवर्क पे लगा लो, डायरेक्ट लैपटॉप पे चला लो, कंप्यूटर पे चला लो, कहीं पर भी आप डायरेक्टली इसको चला सकते हो। हम्म? तो ये बेनिफिट है, ये है हमारा डिजिटल सिग्नल। यानी कि ये लाइट को लेता है, लेकिन उस लाइट को क्या करेगा वो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद में उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। मैं आगे जब लेवल 3 पढ़ाऊंगा आपको, उसमें मैं पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कि आईपी कैमरा कैसे काम करता है। ठीक है, उसके अंदर के पार्ट क्या होते हैं, तो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एनालॉग कैमरे से। जब हम पार्ट इनसाइड कैमरा पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। तो ये कैमरा क्या करता है, डायरेक्ट डेटा हमारे लैपटॉप पर भेज रहा है, तो इसके लिए कन्वर्ट करने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे लैपटॉप को, हमारे डीवीआर एनवीआर को फर्दर कन्वर्ट करने की, वो डायरेक्ट डेटा को रीड कर पाएगा, क्योंकि ये वही लैंग्वेज में डेटा देता है जो लैंग्वेज लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम समझते हैं। यानी कि दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज में क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। तो यहां पर ये जो कनेक्टर आपको दिख रहा है ईथरनेट, ये हमारा डेटा ट्रांसमिशन यहीं से होगा। डेटा सेंड और रिसीव होगा, आपका ऑडियो डेटा हो गया, वीडियो डेटा हो गया, तो टीएक्स और आरएक्स दोनों यहीं से होगा, ट्रांसमिट भी होगा, सेंड और रिसीव भी होगा। ठीक है। इनफैक्ट जितने भी आप आईपी कैमरे लोगे ना, इनका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो फर्क आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेगा हर आईपी कैमरे के अंदर। यानी कि इसी के अंदर इसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर से आप इसको मैनेज भी कर सकते हो। अगर आप इसका डेट और टाइम चेंज करना चाहते हो, या आप इसको कुछ कलर सेटिंग करना चाहते हो, या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर सेटिंग करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। ये काम आप एनालॉग में नहीं कर सकते हो। एनालॉग में करने के लिए प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको? देखो, एनालॉग में प्रॉब्लम है, एनालॉग को यूज करने के लिए आपको डीवीआर कंपलसरी है। यानी कि विदाउट डीवीआर आप काम नहीं कर सकते हो। लेकिन आईपी में चलेगा, आईपी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमारा क्या है, वेट करो ओमकार जी, मैं आपका जवाब देता हूं, वेट करो, पेशेंस रखो। ये जो कनेक्टर है हमारा, ये पावर कनेक्टर है। पावर कनेक्टर यानी कि यहां से आप आईपी कैमरे को पावर दे सकते हो। लेकिन पता है आपको, एक अच्छी बात बताता हूँ, आजकल के जितने भी कैमरे आते हैं ना, वो सारे एडवांस कैमरे आते हैं। यानी कि उनके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं पीओई। हम आगे स्टडी करेंगे जब लेवल 3 पे जाएंगे तो पीओई एग्जैक्टली है क्या, बट अभी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। पीओई का मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट। ईथरनेट, ठीक है, पावर ओवर ईथरनेट। इसका मतलब यह है कि हमारे कनेक्टर के, एक ही कनेक्टर के ऊपर अब पावर भी भेजा जा सकता है। समझ रहे हो? यानी कि इसी के अंदर से हम डेटा कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर से हमारा पावर भी जा रहा है। और इसके लिए पिन अलाइनमेंट होती है। यानी कि इनके अंदर बहुत सारे पिन होते हैं, उन पिन में कुछ पिन पे डेटा जाता है, कुछ पिन पे पावर जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट समझिए आप कि ये टेक्नोलॉजी अगर आपके पास में है किसी आईपी कैमरे के अंदर, तो आपको फिर ये कनेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये वाला कनेक्टर क्या हो गया, आपका ऑप्शनल हो गया। मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले, हर कैमरे के अंदर दो वायर होता है। एक होता है आपका डेटा का वायर, यानी कि ये आपका डेटा का हो गया, और एक हो गया आपका किसके लिए, पावर के लिए। ठीक है। तो पावर वाला यूज मत करो, अगर आपका पीओई टेक्नोलॉजी है तो इसी से पावर भी दिया जा सकता है। कैसे देंगे, क्या होगा, पिन अलाइनमेंट क्या होगा, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे अभी। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, डेली क्लास में आएंगे, हर चीज का जवाब मिलता जाएगा। ठीक है। मुझे पता है आप लोग पूछोगे अभी।
लेकिन पेशेंस रखो, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। बेसिक समझो पहले। ओके। तो ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज, फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये लार्ज एंटरप्राइज पर यूज होता है। लार्ज एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है कि आप को कोई ये कहता है कि 4 कैमरे लगाने, 8 लगाने, 16 लगाने, 32 लगाने, यानी कि ये हम कहते हैं इसको स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में तो आप आईपी लगा सकते हो, राइट? ऐसा तो कोई मना नहीं कर सकता ना कि आप आईफोन मत खरीदो, ठीक है? मतलब आईपी कैमरे अगर महंगे आ रहे हैं तो कोई मना थोड़ी ना कर सकता है। जिनको खरीदना खरीद सकता है, छोटे प्रीमाइसेस पे तो चलेंगे। प्लस बड़े प्रीमाइसेस पर ये खास करके इसको डिजाइन किया गया है बड़े स्केल पर यूज करने के लिए, यानी कि जहां पर आपको 64 कैमरे लगाने हैं, या 128 कैमरे लगाने, 256 कैमरे लगाने, यानी कि मीडियम साइज के प्रोजेक्ट के लिए, एज वेल एज लार्ज साइज के प्रोजेक्ट के लिए 500 कैमरे लगाने, 1000 कैमरे लगाने, 4000 कैमरे, 10,000 कैमरे लगाने हैं। तो वहां पर आप ज्यादातर जो यूज करोगे, वो कौन सा यूज करोगे? हमेशा इन दो इंडस्ट्री में आपको पहले रिकमेंड करना है आईपी कैमरा। यानी कि सर आपको आईपी कैमरा ही लेना चाहिए। आईपी कैमरे के अलावा आपको कुछ और नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री है। इनमें मेंटेनेंस कम आता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आता नहीं है, ये बोलना गलत होगा, लेकिन कम आता है मेंटेनेंस। समझ में आ रहा है? ये बेनिफिट है इसके अंदर। और दूसरा, इनको प्रॉपर डिजाइन किया जा सकता है, यानी कि सॉल्यूशन को हम प्रॉपर डिजाइन करके इनडायरेक्टली कहीं पर भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत लोगों का एक मिथ होता है, पता है? आपके इसी क्लास में एक जन पूछ रहे हैं अभी, क्या पूछ रहे हैं कि सर एनालॉग कैमरा इंटरनेट पर कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये मैं इस पे अभी आता हूं, वेट करो, समझाता हूं मैं आपको। ये देखो क्या होता है ना, नॉर्मली पहले आईपी को समझो। आईपी कैमरा जब आप लगाते हो ना, तो वो ऑर्गेनाइज दिखता है, वो मैच्योर दिखता है थोड़ा टेक्नोलॉजी। ठीक है? यानी कि जब आप कनेक्ट करते हो तो सारे कैमरे ना एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, और आपका जो कंट्रोलर होता है ना, वहां पर खिचड़ी नहीं होता है। यानी कि सारे केबल यहां नहीं आते आपके डक्ट में, आपके रैक रैक मेन जो आपका रैक होता है, ठीक है, उस रैक के ऊपर एक ही दो ही केबल आते हैं जो काम के होते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि आपके जो मेन जो केबल कनेक्टेड होते हैं, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में किसी ना किसी डिवाइस पे जुड़े होते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ऑर्गेनाइज दिखता है। इस वजह से भी क्या होता है कि आईपी कैमरा ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ये भी एक रीजन है आईपी कैमरा लगाने का। ठीक है? तो ऐसे रीजन बहुत सारे हैं। ठीक है? दूसरी रीजन क्या है कि फीचर्स। तीसरा रीजन क्या है? क्वालिटी, यानी कि इसके जो इमेज क्वालिटी है वो भी आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा एनालॉग से। अब क्यों मिलेगा इसका भी जवाब मैं आगे दूंगा, जब आप मेरे आगे की क्लास स्टडी करोगे। मैंने कहा आपको, देखो सुनो, मैंने आपको डे डे ओरिएंटेशन वाले वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था ये एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है। स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम एक दिन का नहीं होता है, ठीक है? तो सीखते जाना, समझते जाना, आपको खुद ही खुद समझ में आने लग जाएगा सारी चीजें। यानी कि इनके अंदर क्या है कि क्वालिटी इंप्रूव्ड होती है एज कंपेयर टू एनालॉग कैमरा। अगर एनालॉग का 2 MP लोगे और आईपी का 2 MP लोगे, कंपेयर कर लेना, आईपी का आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। तो क्लैरिटी वाइज भी आपको आईपी देना चाहिए लोगों को, अगर कोई ज्यादा अच्छी क्लैरिटी चाहिए। बैंक वगैरह में आप आईपी दीजिए हमेशा, क्योंकि बैंकिंग वगैरह हैक किए जा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एनालॉग कैमरा इजीली जो है वो उनका वायर कट करके, मान के चलिए बीच में से वायर को इंटरप्ट कर दिया, और इंटरप्ट करके मैंने क्या किया, एक कहीं और कनेक्शन ले लिया। ये किया जा सकता है एनालॉग में, एक हजारवें हिस्से में ये किया जा सकता है। आईपी में नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि हर आईपी कैमरा जो है वो सिक्योरिटी लेवल से अगर आप देखोगे, तो हर आईपी कैमरा एनक्रिप्टेड होता है। यानी कि उनकी खुद की आईडी होती है, उनकी खुद की पासवर्ड होती है। तो अगर वो मान के चलो तार वार जोड़ के सिग्नल ले भी ले, लेकिन आईडी पासवर्ड कहाँ से लेगा? ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, इट इज मच मोर सिक्योर्ड। इट इज मच मोर सिक्योर्ड। और इसी वजह से बड़े बड़े सेक्टर में, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में देख लो, ठीक है, या आप बैंकिंग सेक्टर में देख लो, या आप कहीं पर भी बड़े जगहों पर काम करने जाओगे, वहां पर आईपी का डिमांड ज्यादा होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जब आप मेरा लेवल 3 करोगे, प्रॉमिस करता हूं, जब आप मेरा लेवल 3 करोगे, पूरे वर्ल्ड में आपको कोई उस तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। जो नॉलेज मैं आपको दूंगा ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर होगा, दैट्स माय गारंटी। क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर। ठीक है?
मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, इतना डिटेल में जाऊंगा कि आप खुद शॉक रह जाओगे कि सर ये सब भी चीज़ होता है क्या। गारंटीड। चीज़ें सीखते जाओ, पता चलते जाएगा। ठीक है। यस। तो देखो, जिन्होंने क्लास मेरा अटेंड किया है उनसे पूछो, पता चलेगा। ठीक है। लाइव क्लास में जब कॉन्फ्रेंस लूंगा ना, पूछना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इतना समझ में आया आपको क्यों आईपी कैमरा यूज करना है। ठीक है, क्या रीजन है, तो इसके ऊपर डिस्कस जितना करूँ उतना कम है। ठीक है, फिलहाल इतना लिख लो पहले, फिर उसके बाद में हम आगे जाते हैं। पहले इतना नोट कर लो। ठीक है। मोहम्मद शैफ जी, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, क्यूएनए में डाल दो, क्यूएनए में कॉपी करके क्यूएनए में डालो, मैं लास्ट में आंसर करूंगा क्योंकि ये आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली लेवल 3 का है। बट लास्ट में समय बचेगा तो मैं उसमें आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, क्या है इसका जवाब, क्यूएनए में डाल के छोड़ दो। यस। आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन मैं लास्ट में लेता हूँ। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा, क्योंकि हर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर सकते। चलो जी, अगर लिख कर हो जाए तो प्लीज़ डन लिख देना, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर पे कुछ नहीं है जी, दिस इज जस्ट अ रफ पेज जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। यानी कि 4, 8, 16, 32 को हम स्मॉल इंडस्ट्री बोलते हैं वैसे। 64, 128, 256 एक्चुअली मीडियम इंडस्ट्री होती है, और लार्ज जो होता है वो 500, 1000, 4000 के ऊपर हम लार्ज बोलते हैं इसको। तो ये हमारे हिसाब से इंडस्ट्री वाले इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रोजेक्ट साइज है वो क्या है। 32 कैमरे भी लगा रहे हो तो ये स्मॉल में ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 64 वगैरह ये थोड़ा मीडियम में होता है। तो सिक्योर्ड है आईपी कैमरे, और इसी वजह से जो है आईपी कैमरे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आने वाले दिनों में आईपी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि ये फ्यूचर है। जितने भी बड़े बड़े इंटीग्रेशन हो रहे हैं, जैसे कैमरा जैसे ही फेस डिटेक्ट कर रहा है, दरवाज़ा अपने आप खुल जा रहा है। इस तरीके की इंटीग्रेशन कैसे होती है, इसके ऊपर मैं आपको एक रिले का टॉपिक लूँगा। ठीक है, उनमें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं हम। चलो। कोई स्लाइड नोट करना छूट जाए तो मुझे बताना। ठीक है, जो लोग लेट आए उनकी बात नहीं कर रहा। ओके। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कैटेगरी, यानी कि जब हम सीसीटीवी की बात कर रहे हैं तो ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है हमारा इंडोर कैमरा, और दूसरा हमारा क्या है, आउटडोर कैमरा। यानी कि कोई भी कैमरा कहीं भी नहीं लगाना है। इंडोर के लिए इंडोर कैमरे प्रोडक्ट बनाए गए, आउटडोर के लिए आउटडोर प्रोडक्ट बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे दिखने वाले जो कैमरे होते हैं ना ज़्यादातर, इस प्रकार के दिखने वाले कैमरे ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये होते हैं इंडोर में। ठीक है। अभी देख के पहचानो खाली बस। आगे मैं इनके प्रकार भी बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि रियली क्यों इंडोर में यूज होते हैं। ये देखो, आउटडोर वाले ये सारे आउटडोर कैमरे। अब मैं आप लोग को एक चीज यहां पर सिखाना चाहता हूं, एंड दैट इज कि देखो, इंडोर कैमरे हैं या आउटडोर कैमरे हैं। पहले तो आप लोगों को ये चीज समझना है टेक्निकली थोड़ा सा,
कि इंडोर और आउटडोर इसलिए जाने जाते हैं बिकॉज सिर्फ बॉडी मटेरियल से नहीं, सिर्फ उसके आर्किटेक्चर से नहीं, आज बहुत सारे डोम कैमरे बनाए जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसे कैमरे जो दिखने में गोल शेप में होता है ना, जो डोम कैमरे जो दिखने में इस तरीके का। तो इनमें भी आपको आउटडोर भी मिलेगा, आउटडोर भी मिलेगा, और इनमें आपको इंडोर भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, बुलेट में भी सेम। बुलेट में भी मार्केट में लोग ऐसे बना रहे हैं, यानी कि जो कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार के जो कैमरे होते हैं, इनको इनमें भी आपको इंडोर कैमरे मिलेंगे, यानी कि इंडोर के हिसाब से डिजाइन किए होते हैं, आउटडोर। बट मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग जो बनाते हैं वो आउटडोर के हिसाब से ही बनाते हैं। ठीक है, इंडोर वाले जो पहले आते थे अब बंद हो गए वैसे कैमरे। तो अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इंडोर है और कौन सा आउटडोर है, क्योंकि आपने तो कंफ्यूज कर दिया। तो सबसे बेटर चीज क्या है पता है आपको? गो विथ टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आउटडोर है, कोई भी प्रोडक्ट आउटडोर है, तो वो आउटडोर इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स सर्टिफिकेशन। तो उनमें एक सर्टिफिकेशन दी जाती है जिसको हम कहते हैं आईपी रेटिंग। यहां पर जो आईपी का फुल फॉर्म है वो है इनग्रिस प्रोटेक्शन। इनग्रिस प्रोटेक्शन। इनग्रिस प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैमरा अगर आईपी रेटिंग दिया गया है, कोई भी कैमरा अगर आईपी रेटिंग है, ठीक है, तो उनके अंदर दो तरीके से क्वालिटी टेस्टिंग होती है। ठीक है, और उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है आईपी के लिए। तो उनकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा घड़ी वगैरह खरीदते समय पे तो IP66 ऐसे लिखा होता है, IP67 ऐसे लिखा होगा, या IP65 ऐसे लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे नंबर लिखे होंगे आईपी के आगे। तो अगर किसी प्रोडक्ट को आईपी रेटिंग दिया है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एक होता है सॉलिड, उल्टा लिख दिया मैंने, एक तो होता है सॉलिड और दूसरा जो होता है वो लिक्विड। लिक्विड यानी कि एक रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को और एक रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को। यानी कि अगर IP00 लिखा हुआ है, यानी कि एक नंबर लिक्विड है एक नंबर सॉलिड है, ठीक है। तो पहला वाला सॉलिड होता है, मतलब 00 लिखा हुआ है, मतलब वो प्रोडक्ट ना तो सॉलिड प्रोटेक्टेड है ना तो लिक्विड प्रोटेक्टेड है। जैसे साबुन वगैरह लेते हो ना, वो क्या है, सॉलिड प्रोटेक्टेड नहीं है, गिरे तो खराब हो सकता है कि नहीं, और हाथ लगने से भी खराब हो सकता है। लिक्विड मतलब क्या कि आप लिक्विड से भी खराब हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में जो सॉलिड भी नहीं है लिक्विड भी नहीं है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में इतने बुरी तरीके से कैमरे नहीं बनाए जाते, ठीक है, 00 इनमें रेटिंग्स अच्छी होती है, यानी कि अगर आप देखोगे तो 10 का मतलब होता है कि कुछ सॉलिड है और जो है लिक्विड प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर ऐसे दिया हो 01, इसका मतलब क्या है, सॉलिड नहीं है लेकिन लिक्विड कुछ प्रोटेक्टेड है। तो इनका एक चार्ट आता है, इनका एक चार्ट आता है और वो चार्ट आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, हमारे इंडस्ट्री में जो ज़्यादा वेल नोन रेटिंग्स है वो यूज़ होते हैं IP65, IP66, IP67। ये वेल नोन रेटिंग्स है जो ज़्यादातर प्रोडक्ट में यूज़ किए जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे अच्छी रेटिंग जो है ना, सुप्रीम जो है वो IP67 है, जो हमारे प्रोडक्ट में आज सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप देखो जब भी आप आउटडोर प्रोडक्ट लोगे ना, वेन एवर यू आर परचेजिंग द आउटडोर प्रोडक्ट, ऑलवेज इट हैज़ अ रेटिंग ऑफ IP67। ठीक है, तो अगर IP67 है किसी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, वो वाटर प्रूफ है और सॉलिड प्रूफ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो मैं ना गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पर आईपी आईपी रेटिंग चार्ट लिख रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये इमेज को थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं, तो इस इमेज को ओपन करते हैं। ये देखो, दिख रहा है इनग्रीस प्रोटेक्शन। इसका फुल फॉर्म है। और अगर देखोगे तो प्रोटेक्ट, अगर 11 है इसका मतलब क्या है कि कुछ सॉलिड है कुछ वाटर है। मतलब आप हाथ लगाओगे ना तो वो खराब नहीं होगा प्रोडक्ट।
ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट में, लेकिन हमारे कैमरे में थोड़ी ना आएंगे। ये तो अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से पूरा बनाया गया है चार्ट। ठीक है, तो वाटर से क्या है कि हल्का सा वाटर ड्रॉप्स अगर जाएंगे तो खराब नहीं होगा प्रोडक्ट। तो 1-1 के अंदर ये दिया है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे ये पहले वाले में टच करने वाला है। दूसरे वाले में अगर आप फिंगर से उसको आप टच करते हो, ठीक है, एक फिंगर से आप उसको प्रेस करते हो, 12 mm लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो खराब नहीं होगा। वाटर अगर ज़्यादा प्रेशर में थोड़ा सा जाए तो वो खराब नहीं होगा, वर्टिकली थोड़ा सा वाटर जाए खराब नहीं होगा। इसी तरीके से 3 में अगर आप देखोगे तो 2.5 mm सॉलिड स्क्रू ड्राइवर से अगर आप उसको टच करोगे तो वो प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर गिर जाए वगैरह तो थोड़ा खराब नहीं होगा, मतलब वो सेफ है। ठीक है, तो इसी तरीके से वायर वगैरह से जो है अगर उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर लगे तो वो खराब नहीं होगा। ठीक है, 1 mm के अराउंड। ठीक है, उसके बाद में वाटर में भी क्या है कि वर्टिकली थोड़ा सा स्प्रे करके, तो यहाँ पर जेट स्प्रे चालू हो जाता है। फाइव में क्या होता है, जेट स्प्रे। जेट स्प्रे मतलब कैमरा रखेंगे और उसको आजू बाजू से जेट स्प्रे मारेंगे मशीन से, और देखेंगे प्रोडक्ट खराब हो रहा है कि नहीं, पानी अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। इनग्रेस मतलब क्या होता है, पानी अंदर ना जाए, ठीक है, इंसर्ट ना हो, तो उसके लिए 5 का रेटिंग होता है। तो ये यहां से हमारे कैमरे में शुरू होता है। ठीक है, तो IP5 वाला जो है ये लिक्विड में, और यहां से 6 से शुरू होता है, यानी कि IP65, यानी कि 6 में क्या है कि डस्ट वाला दिया है। मतलब एकदम टाइट प्रूफ होता है आपका कैमरा जो होता है, एकदम टाइट प्रूफ होता है, यानी कि उसके अंदर रबर वगैरह लगा के ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं कि डस्ट वगैरह जल्दी अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन साइड में लगा हुआ है तो मान के चलिए 8-8 घंटे तक मिट्टी उड़ रही है, तो उस समय पर भी क्या होगा, कैमरे के अंदर डस्ट नहीं जाएगा, वो खराब नहीं होगा। और इनफैक्ट सॉलिड प्रूफ होता है, यानी कि उसको ऊपर से गिरा वगैरह के टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देके टेस्ट करते हैं कि वो सॉलिड कितना प्रोटेक्टेड है। तो 6 में क्या होता है ना कि आपका काफी अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में 5 में थोड़ा लिक्विड हो गया, 6 में थोड़ा और अच्छी लिक्विड प्रोटेक्शन, जेट वगैरह से स्प्रे मारते हैं। 7 के अंदर देखो पानी में ही डुबा दिया, यानी कि अगर आप देखोगे 15 सेंटीमीटर तक पानी में डुबा देंगे। ठीक है, 1 से 30 मिनट तक रख देंगे प्रोडक्ट को, और देखेंगे कि पानी अंदर जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब वो वाटर प्रूफ है कैमरा। और 8 नंबर वाला अब नहीं आ रहे उतने प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट सीरीज में जाओगे तो मे भी मिल सकता है, बट नॉर्मल सीरीज में आपको नहीं देखने को मिलेगा प्रोडक्ट। तो 8 में क्या है, 8 में अगर आप देखोगे तो ये वो प्रोडक्ट्स है जिनमें काफी देर तक आप लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है, अंडर प्रेशर वाटर, ठीक है, आपका पानी नहीं जाएगा कैमरे के अंदर, मतलब प्रेशर भी है, डेंसिटी भी है, पानी के अंदर गहराई भी है, और उसमें लॉन्ग पीरियड पे भी आप रखे हो तो उसकी टेस्टिंग है। तो ये इतना टेस्ट नहीं करती कंपनी, ज्यादातर IP67 66 तक ज्यादातर प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, इसको नोट करके लेना है खाली, बस आपको ये समझना है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो आपका चल रहा है 65 66 67, जिसमें से 66 ज़्यादा चलता है। 67 थोड़ा सा प्रीमियम में जाओगे तो 67 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आउटडोर प्रोडक्ट तब जाना जाएगा, समझे। तो टेक्निकलिटी, आपको टेक्निकल देखना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर कैसे पता चलेगा, है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो वो देखो, उसके लिए भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। किसी भी वेबसाइट के प्रोडक्ट में अगर आप जाएंगे ना, तो हर वेबसाइट के प्रोडक्ट पर आपके सामने लिखा होगा, जैसे यहां पर मैं लाइट में जा रहा हूँ। ठीक है, लेट से यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट ले लो, जैसे मैं यहाँ पर डोम कैमरा ही ले लेता हूँ। सो दिस इज द डोम कैमरा, और इसमें अगर मैं जा रहा हूँ तो इसके अंदर नीचे जाऊंगा ना, तो इसके अंदर IP रेटिंग लिखा होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन क्या लिखा हुआ है, IP67, यानी कि इनके अंदर 6-7 का प्रोटेक्शन है, मतलब ये भी वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। भले डोम कैमरा है लेकिन वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। और ऐसे प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ जिनमें नहीं है, देखो IP रेटिंग नहीं लिखा होगा। तो कूपर सीरीज, मतलब मैं सस्ते वाले प्रोडक्ट जब लेता हूँ ना, इस प्रकार के प्रोडक्ट, ये सस्ते वाले प्रोडक्ट है। ठीक है, इनमें आपको जनरली रेटिंग्स नहीं मिलेंगे, ये देखो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक प्रोटेक्शन लिख दिया है। ठीक है, बेसिक प्रोटेक्शन मतलब खराब हो सकता है, उनमें IP वगैरह सर्टिफिकेशन नहीं है। तो जब भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो आपको ऐसे रेटिंग देख कर लेना है। डेटा शीट, इसको डेटा शीट बोलते हैं। ये देखो नीचे जो दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये डेटा शीट है, इनमें सारे स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं। जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना, ये डेटा शीट पढ़ना भी सीख जाओगे। सारी चीजें तो आप नहीं सीख पाओगे क्योंकि इसके लिए इंजीनियरिंग करना पड़ता है। बट ऑलमोस्ट जो आपके काम की चीजें वो सब बता दूंगा मैं। ठीक है, तो जिससे कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में आसानी होगी। समझ में आ रहा है।
कोई भी प्रोडक्ट आप इजीली सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे डेटा शीट्स है, ये पूरा स्पेसिफिकेशन है। एंड यू कैन डाउनलोड ऑल्सो, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप डाउनलोड में जाइए, यहाँ से ये दिख रहा है डाउनलोड ऑप्शन। डाउनलोड में जाके यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हर डेटा शीट कोई कस्टमर आपको ये कहता है ना कि यार मेरे को पीडीएफ देख दो, मैं आपका सामने भेजूंगा ये वो, तो आप ऐसे डाउनलोड करके दे सकते हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो, मैं एकदम जीरो से बता रहा हूँ। देखो ये इंडस्ट्री में किसको कुछ भी नहीं पता होता है, ये तक भी नहीं पता होता है, वो सब भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये सब चीज़ें तो हमको बहुत पता है, आगे बताओ ये वो, लेकिन समझो जीरो से सीखोगे तभी मज़ा आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। तो इसमें क्या कैसे लिखना है आपको, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था सबसे पहले। टेक्नोलॉजी, कैमरे दो टेक्नोलॉजी में बनाए जाते हैं, एनालॉग एचडी, और दूसरा हमारा आईपी, डिजिटल आईपी, या हम इसको नेटवर्क कैमरा कहते हैं। यही बताया मैंने। इन कैमरों के अंदर फर्दर डिवीजन है, यानी कि फर्दर कैटेगरी है, इंडोर और आउटडोर वाले प्रोडक्ट। घर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए गए, बाहर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए गए। सेम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट होगा, इंडोर के हिसाब से प्रोडक्ट होगा और आउटडोर के हिसाब से प्रोडक्ट सेग्रीगेट किया गया। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, फर्दर डिवीजन है। यानी कि अगर आप देखेंगे आउटडोर और इंडोर के अंदर फर्दर डिवीजन है, और वो डिवीजन क्या है वो हम समझेंगे। तो हर कंपनी ने, जैसे सबसे पहले क्या होता है ना, हेड पे एकदम कंपनी, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, ध्यान से समझो, ये प्रोडक्ट लाइन बता रहा हूँ। जैसे आप दवा कंपनी का वेबसाइट आप खोलोगे, तो सबसे पहले कंपनी, एक ब्रांड होगा, उस ब्रांड के अंडर में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जैसे कि अब कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या एक ही प्रोडक्ट बनाती है कंपनी? बताओ मुझे, क्या कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है? नहीं। इनके पास में दुनिया के बहुत सारे एसकेयूज होते हैं। यानी कि जैसे सीसीटीवी भी बनाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम भी बनाएंगे, उसके बाद में बायोमेट्रिक सिस्टम भी बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो देर आर लॉट मैनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके बाद में पीए सिस्टम्स वगैरह बनाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। और ये बहुत सारे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एक से लेकर 1000 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लेना है। यानी कि हमेशा आपको चूज करना है कि आपको किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर जाना है। यानी कि आपको सीसीटीवी, अब जब सीसीटीवी में जाओगे ना, तो सीसीटीवी के अंदर भी फर्दर दो डिवीजन मैंने आपको कहा। यानी कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी फर्दर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हो सकता है एनालॉग कैमरे के लिए एक अलग से पूरा प्रोडक्ट बनाया है, फिर उसके बाद में आईपी कैमरे के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाया है, फिर कंट्रोलर के लिए, डीवीआर के लिए अलग से प्रोडक्ट, एनवीआर के लिए अलग से प्रोडक्ट। इस तरीके से क्या किया है इन लोगों ने, स्पेसिफाई किया हुआ है। अब जब आप एनालॉग के अंदर जाओगे तो फर्दर आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे, सीरीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? ठीक है, हर एक के अंदर सीरीज, और सभी के सीरीज अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सभी में ऐसे सेम सीरीज होंगे। सीरीज एक्चुअली में क्यों बनाया जाता है, सीरीज एक्चुअली में कस्टमर ऑडियंस को सेग्रीगेट करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, समझ रहे हो? तो यानी कि अगर आप किसी भी सीरीज में आप जाते हो फर्दर, तो उनमें आपको बहुत सारे डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, तो मैं एक सीरीज बना लूंगा। जैसे मोबाइल की कंपनी का कैसा, ओप्पो ने रेनो लॉन्च किया है ना, रेनो सीरीज बना दिया एक, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग सीरीज बनाया मोबाइल की कंपनी वाले लोगों ने। ऐसे ही हर ब्रांड ने अपनी एक सीरीज बनाई है। ठीक है, तो दउआ ने, जैसे हम बात करते हैं कूपर सीरीज, ठीक है, फिर दउआ ने एक नाम दे दिया। अब ये नाम चेंज हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड, लाइट सीरीज, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, कूपर, लाइट, फिर प्रो। हर कंपनी में ना इस तरीके से सीरीज होती है, और हर सीरीज का अपना एक काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कूपर सीरीज जो है ना, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। देखो मैंने शुरू में क्या लिखा था, शुरू में लिखा मैंने दउआ, तो मैं दउआ का ही बता रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? स्मॉल एंड मीडियम,
यानी कि ये स्मॉल एंड मीडियम साइज के हिसाब से, यानी कि इसमें प्रोडक्ट आपको 800 900 रुपए से शुरू हो जाएंगे और फिर 4 5 हज़ार तक आपको प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एकदम स्मॉल एंड मीडियम कस्टमर के हिसाब से। लाइट में जब आप जाते हो ना, तो इसके अंदर क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनमें आपको थोड़ा एडवांस फीचर भी मिल सकता है। ठीक है, अब वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, पहले समझो आप। यानी कि इससे बेटर प्रोडक्ट, यानी कि लाइट में जाओगे तो मे भी सारे वाटरप्रूफ मिलेंगे। ठीक है, मीडियम, मीडियम साइज के तो इनमें क्या होगे, अगर आप कंपेयर करोगे यहां पर 2 MP लोगे और लाइट सीरीज के 2 MP लोगे तो रेट में थोड़ा डिफरेंस आएगा। यानी कि यहां पर हो सकता है कि आपका 1200 1500 रुपए से प्रोडक्ट शुरू हो। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ सेल्स गाय, लेकिन जो मैं पहले काम करता था उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अभी तो मैं टेक्निकल में घुस गया हूँ पूरा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम प्रो की बात करेंगे तो प्रो में आपको इससे बेटर मिलेगा। ठीक है, इससे बेटर आपको प्रो में मिलेगा। तो सीरीज बनाते कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सीरीज बनाई जाती है। ठीक है, कस्ट ऐसे ही प्रो के बाद में और भी कुछ हो सकता है, XYZ। ठीक है, कोई और सीरीज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी फीचर्स, अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर सेगमेंट, उसके हिसाब से भी हो सकता है। तो प्रो जो होता है ये लार्ज होता है, अल्टीमेट ये प्रोजेक्ट्स पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह पे यूज किए जाते हैं। तो प्रो सीरीज में अगर आप जाओगे ना, तो वही 2 MP प्रो सीरीज का अगर लोगे तो आपको 2 हज़ार रुपए से शुरू होंगे, 4 हज़ार रुपए से शुरू होंगे। तो डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्या है ना, प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं लोग, हर कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट लाइन, अपनी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं प्रोडक्ट को। तो इनको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये समझ में आने क्यों समझाया जा रहा है, क्यों आपको ये समझना है। ठीक है, मैं हमेशा ये क्लास में ही सिखाता हूँ, क्यों सिखाता हूँ, इसके लिए क्योंकि मैं सिर्फ ना आपको टेक्निकल बंदा नहीं बनाना चाहता। मैं आपको चाहता हूँ कि प्रोडक्ट को समझो ताकि मार्केट में आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेच सको। समझ में आ रहा है जी। तो जैसे आपको दिखाता हूँ, देखो ये कंपनी का ब्रांड हो गया, राइट, ये ब्रांड हो गया दहुआ। प्रोडक्ट में जाओगे तो आपको प्रोडक्ट दिखेगा, ये देखो ये सारे प्रोडक्ट है। तो क्या क्या है, नेटवर्क कैमरा यानी कि IP कैमरा, एनालॉग कैमरा यानी कि HD CVI कैमरा, PT सेट कैमरा, थर्मल कैमरा, देखो बहुत सारे प्रोडक्ट है, यू कैन सी। मोबाइल डी NVR, मोबाइल DVR, अलार्म प्रोडक्ट, एक्सिस कंट्रोल, बहुत प्रोडक्ट है, मैंने बोला ना हजारों प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो क्या दिखेगा हमको, हमको दिखेगा कि भाई हमने एनालॉग के अंदर चले गए, एनालॉग के अंदर अब यहां पर आ गए हमारी सीरीज। देखो, प्रो सीरीज, लाइट सीरीज, कूपर सीरीज। तो कूपर में अगर आप जाओगे तो इसके हेडर पे आप पढ़ोगे ना, तो कूपर सीरीज ऑफर सिंपल एंड हाईली कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आपको देख, 24/7 रिलायबल मॉनिटरिंग विद हाई क्वालिटी इमेज परफॉर्मेंस, यानी कि बजट फ्रेंडली है ये, लोगों के बजट में बैठ जाता है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखेंगे लाइट सीरीज में, तो ये क्या है, द लाइट सीरीज इज सुटेबल फॉर यूजर हु वांट हाईली क्वालिटी, देखो क्या लिखा हुआ है, हाईली क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। मतलब प्राइस भी रीजनेबल चाहिए लेकिन क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, क्लैरिटी भी अच्छी चाहिए, तो आप लाइट सीरीज में जाते हो। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे प्रो सीरीज, तो प्रो सीरीज का एजेंडा क्या है कि इनमें आपको अच्छे फीचर मिलेंगे विथ प्रोजेक्ट सोल्यूशन के हिसाब से, यानी कि बड़े बड़े कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी रिक्वायरमेंट यहां पर फुलफिल होती है, प्रोजेक्ट्स के अंदर फुलफिल होती है। समझ में आ रहा है जी। तो हर एक सीरीज के अंदर आपको मेगापिक्सल ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। आप अगर एनालॉग में काम करोगे ना, तो एनालॉग में ज्यादातर जो मेगापिक्सल मिलते हैं आपको, वो वही मिलेगा, 1 MP 2 MP। ठीक है, से लेकर आपको 8 MP। ठीक है, यही यही आपको मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। IP में जाओगे तो मे भी आपको ज्यादा मिलेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एनालॉग के बारे में अभी बता रहा हूं तो इसको समझो। क्लियर हो रहा है जी। तो ऐसा नहीं है कि प्रो में जाओगे तो आपको चलो 16 मेगापिक्सल मिल जाएगा, नहीं, वो फीचर्स होते हैं उनमें। और इनमें भी मैं डिटेल में सिखाऊंगा आगे क्लास के अंदर, हम इनमें भी बहुत डिटेल में जाएंगे, वी विल कंपेयर प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है ना, आप पूरा समझ जाओगे। हम्म? एक आध केस स्टडी दे दूंगा ना तो अपने आप समझ जाओगे आप। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जी, सेगमेंटिंग, प्रोडक्ट कैसे बनाए गए, क्या है, हर एक चीज एकदम जीरो से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम लेमन बंदा है ना, जिसको कुछ भी इस इंडस्ट्री का नहीं पता, ABCD भी, वो भी मेरा क्लास से सीख जाएगा। ठीक है, चलो, तो लिखते जाओ, चलो फटाफट अभी लिखवा रहा हूँ आपको, कैसे लिखना है देखो, मैंने बताया ना आपको। ये ग्राफ बनाना है पहले तो आपको।
ग्राफ बना लो। ठीक है, फ्लो चार्ट। तो वी विल लर्न फर्दर, यानी कि इंडोर की बात करोगे तो इनमें डोम कैमरा, ठीक है, फिर बुलेट डोम बुलेट कह रहा हूँ डोम कैमरा, फिर उसके बाद में क्यूब कैमरा, फिर उसके बाद में 360 डिग्री फिश आई कैमरा, फिश आई कैमरे, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप आउटडोर में जाओगे तो ऐसे बुलेट कैमरे, ठीक है, बॉक्स कैमरे आएंगे, ठीक है, उसके बाद में आपके पीटी सेट कैमरे आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार को हम सीखेंगे। तो वो सारे आप इसके नीचे जो है लिख सकते हो बाद में। ठीक है, तो टेम्पररी ऐसे नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा। तो ऐसे हर इंडस्ट्री के सेगमेंटिंग है, सारे सेगमेंट बनाए गए। तो कंसेप्ट समझो, आप कंसेप्ट समझो, कोई भी कंपनी में काम करो, कंसेप्ट यही रहने वाला है जो अभी पहले स्लाइड पे दिखा रहा हूं। ठीक है। अंजन जी कह रहे हैं एनवीआर कितने कैमरे को सपोर्ट करता है। मैं आंसर लास्ट में करता हूँ, वेट करो। ठीक है, आउट ऑफ द टॉपिक वाले लास्ट में आंसर करूंगा, इससे रिकॉर्डिंग खराब नहीं होगा। ठीक है, चलो ये लिख लिया आपने, तो अब ये लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से हर कंपनी का होता है, ऐसे ही हिगविजन का भी होगा। ठीक है, तो आपको हिगविजन के वेबसाइट पर जाना है, हिगविजन का, तो हिगविजन का भी दिखा दूं आप लोगों को। तो ये देखो, हिगविजन का ग्लोबल वेबसाइट ही ओपन करना, इंडिया वाला उतना मज़ेदार नहीं है, उनमें कुछ अपडेट होता नहीं है, पता नहीं क्यों बनाया उन्होंने। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे ना ग्लोबल वेबसाइट पे, तो प्रोडक्ट में जाओ। प्रोडक्ट में जाओगे ना तो इसके अंदर आपको बहुत सारे, जैसे दउआ ने बनाया देखो, ऐसे इन्होंने भी प्रोडक्ट बनाया है। ये देखो। ठीक है, तो डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले, वीडियो इंटरकॉम, टर्न स्टाइल गेट्स वगैरह, फिर ऐसे बहुत सारे एक्सेस कंट्रोल, देखो कितने प्रोडक्ट है इनके पास, तो और ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अच्छा, इसमें आप जाओगे तो इसके अंदर आप कैमरे में जाओ, जैसे एनालॉग कैमरे में जा रहे हो, तो एनालॉग कैमरे में जाने के बाद में अगर आप नीचे 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 जाओगे, तो ये देखिए, तो ये सारे क्या है, नीचे सीरीज आ गई। ठीक है, जैसे टर्बो एचडी करके इनका एक सीरीज है। ठीक है, तो इन्होंने एक ही सीरीज इसमें बना रखा है, टर्बो एचडी करके। फिर प्रोडक्ट शोकेस में जाइए, तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आ गए। ये देखो, अब यहाँ पर आपको इनके फर्दर सीरीज, मतलब टर्बो एचडी, सब टर्बो एचडी बोलते हैं हम। टर्बो एचडी के अंदर आप जाओगे तो फर्दर आपको सीरीज मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी फीचर्स। ठीक है, जैसे वैल्यू सीरीज, कोई अच्छा कस्टमर है तो उसको आप वैल्यू सीरीज दो। ठीक है, वैल्यू सीरीज मैं खुद यूज करता हूँ, काफी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हिगविजन के काफी बेहतर प्रोडक्ट है, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट तो आए दिन बेचते रहता हूँ हम। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे कैमरे, डोम बुलेट कैमरे, है ना इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे आपको कलर वाले टर्बो एचडी कलर व्यू, मतलब इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ कलर वाले कैमरे मिलेंगे, मतलब नाइट में भी आपको कलर विजन देखने को मिलेगा। अल्ट्रा सीरीज महंगे में जाना है, प्रोजेक्ट में काम करना है, तो हाई परफॉर्मिंग वीडियो इमेजिंग, ठीक है, ये इसके लिए काम में आएगा, मतलब हाई परफॉर्मेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्रा सीरीज महंगे होते हैं, ध्यान में रखो, महंगे महंगे कैमरे आपको सब इसी में मिलेंगे। ठीक है, तो अल्ट्रा सीरीज हो गया, फिर उसके बाद में प्रो सीरीज है, और महंगे में जाना है तो प्रो सीरीज में जाइए, तो अल्ट्रा से भी अच्छे जो है वो आप प्रो में जा सकते हो, तो ये सब प्रो सीरीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको, आपका ये होमवर्क है, जब फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, जितने भी न्यू है ना, आज क्लास में अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा ओरिएंटेशन नहीं समझा है उनको बता रहा हूँ। क्लास जो है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चलता है। ठीक है, फुल इंटरैक्टिव क्लास होता है, यानी कि आप अपने डाउट क्वेरी वगैरह सब पूछ सकते हो। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ मंडे टू थर्सडे चलता है। ठीक है, मंडे टू थर्सडे।
यानी कि 2-2 घंटे डेली क्लास चलेगा। ठीक है, कभी कभी 3 घंटे भी हो सकते हैं, तो अपना दिमाग बैठा कर आना, कि ऐसा नहीं कि सर हो गया टाइम बंद करो क्लास, ये नहीं होना चाहिए। 3 घंटे भी हो जाए, 4 घंटे भी हो जाए, बैठने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा चीज क्या है कि आ, ये प्रोग्राम जो है सीसीटीवी का 3 पार्ट में लिया जाएगा। अभी जो आप कर रहे हो वो लेवल 1 कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद में लेवल 2 आएगा। टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, इसके अंदर करीबन 26 डेज जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका लेवल 2 आएगा। लेवल 2 के लिए अगेन आपका 20-25 दिन और जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगेन आपका जो है लेवल 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल जो है ना आपका 60 डेज कुछ जाता है समथिंग। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा होता है, इनको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, लेकिन आपका टोटल 60 डेज जाएगा। और 60 डेज से ज़्यादा ही होता है, कम तो नहीं होता है। ये ध्यान में रखो, 60 डेज जाएगा। लेवल 1 पे आप पूरा एनालॉग सीखोगे। लेवल 2 पे आप पूरा ऑपरेटिंग करोगे। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह की कंपनी में आपको जाना है काम करने के लिए, अमेजोन में जाना है एज ऑपरेटर लेवल के लिए, तो वहां पर जैसे इक्विपमेंट होती है एज ऑपरेटर, तो उसमें काम कर सकते हो। बहुत डिटेल में ट्रेनिंग दूंगा, पूरा स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में एनवीआर एंड आईपी सिस्टम, जिसमें आपका वायरलेस वायर्ड सारी टेक्नोलॉजी में कवर करूंगा। ठीक है। यस, प्रीवियस वाला जो था ना वो 30 डेज का था, अभी हमने 60 डेज कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी 3.0 लॉन्च कर दिया ना मैंने। 3.0, पहले क्या था 2.0 था, अब 3.0। आगे चल के 4.0 आएगा, तो मे भी हो सकता है 90 डेज हो जाए। अब हमारे क्लास का एक बेनिफिट क्या होता है पता है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब एक बार आपने सीसीटीवी कैमरे कोर्स में आप आ गए, ठीक है, तो 1 ईयर तक मेरे जितने भी क्लास चलेंगे, 1 साल तक आप वो सारे क्लास रिपीट कर सकते हो, चाहे वो 2.0 हो, चाहे 3.0 हो, चाहे 4.0 हो। हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नया अपडेट देखने को मिलेगा, मेरे स्लाइड्स चेंज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज करते रहता हूँ, अपग्रेड करते रहता हूँ। तो आप 50 बार भी अगर क्लास ले रहा हो ना 1 साल के अंदर, तो विद इन 1 ईयर आप 50 बार भी रिपीट कर सकते हो। ये मेरे क्लास का बेनिफिट है। और हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग के जरिए आप रिवीजन भी कर सकते हो, अपने रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक पोर्टल दिया जाएगा मोबाइल ऐप के ऊपर, और उस पोर्टल पे आप जो है रहकर सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग की एक्सेस कर पाओगे, सारी चीज़ें सीख पाओगे, रिवीजन और रिवाइज भी कर पाओगे। ठीक है, उस वो हमारी टीम आपको अलाइन कर देगी। ठीक है, उसके लिए। ओके। ये समझ में आया जी? तो ये पूरा, हाँ, ये पूरा सीखने के लिए आपको 250 से भी ज़्यादा टॉपिक से गुजरना पड़ेगा। ये समझ लो, 250 से भी ज़्यादा टॉपिक्स में लेता हूँ। इतना बड़ा सिलेबस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं पढ़ा रहा है, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो। पूरे वर्ल्ड में आप कंपेयर कर लेना, उनका सीखने के बाद मेरा सीखना, फिर पता चलेगा आपको। ठीक है। तो दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एटीट्यूड, इसको रॉन्ग वे में मत लेना। ठीक है, अदरवाइज कुछ और ही समझ बैठोगे। ये हमारा मेहनत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेहनत है, ये मेहनत से जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, आपके ऊपर है। चलो जी, आई होप नोट किया क्या आपने? चलो, नोट कर लो ये फटाफट। ठीक है, ये नोट किया आपने? अगर ये नोट नहीं किया तो पहले ये नोट करो। शिवम तिवारी जी, आप मेरे पहले के बैच के थे ना, तो उसमें रिकॉर्डिंग अभी भी है, जाके देख लो रिकॉर्डिंग्स सारे। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख रहे हो शिवम जी? रिकॉर्डिंग देखो वहां पर। शुरू से स्टार्ट करो। रिकॉर्डिंग जो देख रहे हो आप, शुरू से करो ना। आप 30 डे वाला जो आपको दिया गया उसमें देखो, 30 डे करके दिख रहा होगा। उसमें जाओ, उसमें शुरू से करो, डे 1 से आपको करना है। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे। पोर्टल पर दिखाओ, 1 मिनट।
तब तक सब लोग नोट करो, हाँ। ये देखो, तो जितने भी लोगों को नहीं पता है, हमारा इस तरीके से पोर्टल होता है। इस पोर्टल के ऊपर ऐसे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी होते हैं हमारे, जो आपको दिए जाते हैं इसी पोर्टल के ऊपर। यानी कि इसमें से आप प्री रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए। ये सारे ऐसे रिकॉर्डेड सेशंस है ना, जो सेशन लाइव वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी जो लाइव क्लास चल रहा है उसी को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, नहीं। ये प्री रिकॉर्डेड का अलग एडवांटेज है, जो मैंने आपको कल समझाया था। ठीक है। ये जो मैंने बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग वाले, उसके लिए अलग से हमने मॉड्यूल बनाया है 30 डे। उसमें आपको 60 डे लिख कर आएगा। ठीक है। अभी जितने भी नए वाले लोग हैं ना, उनको 60 डे वाला आएगा। ये 30 डे वाला प्रीवियस पहले का था, जो लोग ने पहले एनरोल किया उनको पता होगा। अच्छा, इनमें क्या आप देखोगे, इनमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आप क्या करो, ये देखो लेवल 3 में जाओ, इधर दिख रहा है ये लेवल 3 लिखा है ना, लेवल 3। ये देखो, यहां से अपना आईपी कैमरे का पूरा चालू है। डे 1, डे 2, डे 3। लेकिन ये वीडियोस बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए पेशेंस बस मल्टी 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के वीडियोस है। एक मतलब इतना बड़ा बड़ा क्लास है। 3 घंटा जीरो क्यों लिख रहा हूँ मैं, 4 घंटे तो नहीं होंगे, 3 घंटा मैक्सिमम होगा, कोई बड़ा होगा तो। ये आईना के वेबसाइट से जाके 10 मिनट है, देखो ऐसे। तो ये पहले जो अभी रिसेंटली मेरा बैच खत्म हुआ, ठीक है, फैब में। फैब नहीं, मार्च में हुआ था ना, हाँ मार्च में। अरे अप्रैल में हुआ था, मुझे खुद को याद नहीं। देखो, 29 अप्रैल को मेरा लास्ट बैच था ये। तो देखो कितना दिन चला था ये हमारा। फैब में शुरू हुआ था और कहाँ पर ख़त्म हुआ था ये, अप्रैल में ख़त्म हुआ था। देखो खाली लेवल 3 सिखाने में इतना टाइम गया था। तो 41 क्लास हुए थे हमारे। ये टाइम तो मेरे को लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि 3.0 है ना। चलो लिख कर हो जाए तो प्लीज़ डन लिख देना। सीरीज वाले भी लिख लो, सीरीज वाले। ये सीरीज है। फटाफट नोट करेंगे सब लोग। ठीक है। चलिए, डन डन डन, एवरीवन डन। प्लीज डन लिख दो। सर क्या हिगविजन का भी डेटा शीट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलता है। हिगविजन हो, कोई भी ब्रांड हो, सबका डेटा शीट, किसका नहीं मिलेगा? तो उनका प्रोडक्ट ही मत खरीदना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा उसमें क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू सीरीज में, अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो ये। तो ये हिगविजन का डेटा शीट यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। ये देखो, ये डेटा शीट है इनका, है ना, नीचे स्पेसिफिकेशन। तो ये देखो IP67, और इस तरीके से देखो सारे रेटिंग्स और सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिए गए। एंड यू कैन डाउनलोड दिस डेटा शीट। ये देखो PDF कॉपी आ गया है। ये देखो ये PDF कॉपी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये डेटा शीट वाले बटन पे क्लिक कर देना। ये इस पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अभी तक क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आप लोगों का। सो वेट करिए।
एनवीआर कितने कैमरे सपोर्ट, अंजन जी पूछ रहे हैं एनवीआर कितने कैमरे सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है चैनल के ऊपर, ठीक है, आपका एनवीआर कितने चैनल का है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे 4 चैनल का लोगे तो 4 कैमरे तक करेंगे, 8 का लोगे तो 8 चैनल करेंगे, इस तरीके से। तो आगे मैं सिखाऊंगा तो अभी आपको समझ में आएगा। आगे के क्वेश्चन है ये सब। शिवम जी, मैं टॉपिक का नाम आपको बता दूंगा, नंबर बता दूंगा कौन से नंबर में मैंने ये पर चीज पढ़ाया है। आईओ बॉक्स पंचिंग और फिर ये सारी चीजें, तो ये मैंने सिखाया है उसके अंदर, लास्ट लेक्चर में, लास्ट बैच में हमारा ये हुआ था। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप वो कम्युनिटी में जाके मेरे को पूछो एक बार, वहां पर मैं पिंग कर दूंगा आपको। ठीक है, कम्युनिटी में जाके टाइप करना, कोर्स के कम्युनिटी टैब में जाके टाइप करना पब्लिक फोरम में, मैं वहां पर पिंग कर दूंगा। मैंने शायद पहले भी आपको बोला था, आपने किया नहीं था। चलिए। सर ओरिजिनल केबल है, ये कैसे पता करेंगे? तो देखो, ओरिजिनल है या नहीं है, कॉपर पूरा फुल कॉपर है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे? इसके लिए आपको क्या करना है, केबल के भी डेटा शीट होती है, ठीक है, वो डेटा शीट एक तो पढ़ोगे। दूसरा, केबल की टॉपिक जब मैं लूंगा तो उसमें मैं आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा कैसे करना है। तीसरा, अभी के लिए फिलहाल आप घिस के भी चेक कर सकते हो, तो उनके अंदर एलॉय वगैरह मिक्सचर वगैरह होगा तो वो शाइन करेगा, ठीक है, कॉपर होगा, ठीक है, तो वो पता चल जाता है। ठीक है, लोग जला वगैरह के भी चेक करते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। तो एल्यूमिनियम वगैरह दिखेगा आपको, अंदर भरा हुआ होगा, बाहर से कोटेड होता है, ठीक है, सीसीए वाले। 60 डेज क्लास का फीस क्या है सर? तो देखो, मैं जितने भी लोग अभी आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं और उनको जानना है इसका फीस वगैरह क्या है, तो मैं आपको अभी इस क्लास में नहीं बता सकता। इसके लिए आपको करना क्या है पता है आपको? मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप जाकर अपने फॉर्म भर दो। ठीक है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी कल, और आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के फीस वगैरह और रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है ना, सेशन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसमें बोलना अलाउड नहीं है। चलो, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ये गूगल फॉर्म का लिंक है। ठीक है, इस पे जितने भी नए बंदे हैं और जो लोग हमारे क्लास करना चाहते हैं, वो लोग ये फॉर्म जाके भर दो। ठीक है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। पब्लिक फोरम आपके पोर्टल पर है जी, पब्लिक फोरम पोर्टल पर होता है। क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं जाना है, मैं जब बोलूंगा तभी जाना है। ठीक है। 2-3 क्लास जो होता है ना, 2-3 क्लास हमारा ऐसे ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा पीछे का चीज बताते रहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कैसे पोर्टल यूज करना है क्या है। तो देखो, तो क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा, यू विल गेट कम्युनिटी। कम्युनिटी पे आप जाएंगे ना, यहाँ पर इसके अंदर आपको पब्लिक फोरम मिलेगा, पब्लिक फोरम। जैसे ही आप पब्लिक फोरम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाकर क्वेश्चन डाल दो। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन लिख दो, अपने क्वेश्चन लिखोगे, हम आंसर करेंगे आपको। ठीक है, विद इन वर्किंग आवर में आपको आंसर आ जाएगा। तो आप अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पर, ये पब्लिक फोरम आप लोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो ओनली पेड मेंबर कैन यूज दिस, जो लोग अभी एनरोल नहीं है वो लोग नहीं यूज कर सकते इसको। ठीक है, तो मैं स्टडी करके आपको बता दूंगा कि मैंने कौन से दिन पे वो सिखाया था, क्योंकि मैंने जब डे 1 डे 2 पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने ऐसे मार्क नहीं किया कि मैंने इस दिन पढ़ाया, क्योंकि मैं डायरेक्टली डे 1 डेट लिख देता हूँ, डे 2 डेट लिख देता हूँ ऐसे, समझे? तो मैं एक बार देख लूंगा मेरे सिलेबस में मैंने कौन से दिन पढ़ाया था आपको। चलो, और क्या सवाल है? जिनको सवाल पूछना है कुछ पूछ सकते हैं। फायर अलार्म कोर्स में 2 तरीके का है, एक एड्रेसेबल है, कन्वेंशनल है। दोनों करोगे तो 1 मंथ लगता है। ठीक है जी। मोहम्मद राशिद जी क्या पूछ रहे हैं? आपका सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। मोहम्मद राशिद जी, आपका सवाल तो लिखा ही नहीं आपने। अच्छा, ऊपर गया आपका सवाल। नमस्कार सर, सीपी प्लस के एचडी कैमरे की ऑनलाइन लाइट कैसे बंद कर सकते हैं, ये आगे बताऊंगा राशिद जी। डेली क्लास अटेंड करो, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा ना, पूरा प्रैक्टिकल क्लास होगा। अभी पहले थियरी से हम शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। देखो, जर्नी बहुत बड़ी है, 60 दिन की जर्नी है, तो इसमें बहुत कुछ सीखोगे आप। इमरजेंसी पैनिक अलार्म ऑन आईपी नेटवर्क,
पर अवेलेबल है क्या? यस है ना। इमरजेंसी स्विचेस आप लगा सकते हो। तो हमारा एक रीले, राकेश जी, हमारा एक रीले का एक टॉपिक होता है, उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपको पैनिक अलार्म लगाना होगा तो कैसे लगाओगे। ठीक है। और फिर उसको आप आईपी कैमरे के साथ में आप इंटीग्रेट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। यस यस, कैमरा विथ ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी सब आएगा। 64 डेज में आप सीखोगे। लेवल 3 पे आप फाइबर वाइबर सब सीखोगे, फाइबर के बारे में। ठीक है, लेवल 3 टाइम है अभी उसको। 64 कैमरा लगाए हैं मैंने, अब उसमें फाइबर का पोर्ट है, उसमें ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हो। 64 कैमरा आपने लगाया है, ऑनलाइन हो जाएगा। फाइबर का पोर्ट है तो क्या हुआ, अपलिंक तो है ना। फाइबर का पोर्ट कोई अपलिंक आप एज ए यूज कर सकते हो। तो उसको आप डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर दो मीडिया कन्वर्टर पे। मीडिया कन्वर्टर से ईथरनेट लेके आप जो है अपने स्विच में लगा दो या राउटर में लगा दो, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। और क्या है जी? लिंक ओपन नहीं हो रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ। ओपन तो हो रहा है जी। ओपन क्यों नहीं होगा? ओपन तो हो रहा है। ये क्या, ये देखो ओपन हो रहा है। ठीक है। अगर आप क्या करिए, आप हम मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 9768637848। ये नंबर ले लो, ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। हमारी टीम से डायरेक्ट बात कर लेना। 9768637848। ये नंबर अभी मैंने लिख दिया वहां पर चैट में, देखो चैट में नंबर लिखा है, वो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सोमनाथ जी। ओके। वैसे कल भी आप सबको आना है, ठीक है। हमारी टीम आपको लिंक दे देगी, आगे पढ़ाऊंगा ना मैं। 4.0 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, उसके लिए आपको पोर्टल पर जाना है, देखो। आप क्या करो, आप पोर्टल पर जाओ। ठीक है। पोर्टल पर जाओ और यहां पर जाओ, देखो। आ, इसके अंदर आपको कोर्स के अंदर जाना है, लॉन्च ओरिएंटेशन करके होगा, लॉन्च ओरिएंटेशन। इसमें आप जाइए। इसमें जाने के बाद में आपको इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर सर्टिफिकेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ये एडमिशन फॉर्म आपको मिलेगा। ये फॉर्म वही भर सकता है जिन्होंने कोर्स एनरोल किया है। ठीक है। ये भरने के बाद में ही आपका सर्टिफिकेट इशू होता है। ठीक है, जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो इसी डेटा के बेस पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाना है लॉन्च ओरिएंटेशन। हम्म। देखो एक बार फिर से बताता हूँ। पोर्टल पर आप गए, कोर्स के पैकेज के अंदर आपको ढूंढना है ये पीला वाला करके, रेड का येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पे जाना है। इसमें जाने के बाद में सर्टिफिकेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म करके एक लिंक है नीचे, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, यहीं पर भरना है। हम्म, चलो। और कोई क्वेश्चन है? 8 चैनल एनवीआर पर IP4 कैमरा लगाया है मैं, और एक 2 वे टॉक कम्युनिकेशन कैमरा चाहिए। सर कौन सा मॉडल अच्छा है सर, 2 MP और 4 MP? बजट के हिसाब से चाहिए तो 2 ले लो, या 4 क्लैरिटी अच्छी चाहिए तो 4 ले लो। ठीक है, वैसे तो 2 वे टॉक से क्लैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। 2 वे टॉक फीचर अगर आप IP कैमरे में चाहते हो तो एक मॉडल आपको बताता हूँ, हिगविजन में अगर चाहिए तो। हिगविजन में जाइए, हिगविजन में आप जाओगे ना, नेटवर्क कैमरे में जाना पड़ेगा आपको। इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अल्ट्रा सीरीज में जाना पड़ेगा आपको। ये अल्ट्रा सीरीज में आपको 2 वे टॉक अच्छा मिलेगा, बाकी इससे नीचे वाले मॉडल में जाओगे तो यू विल नॉट गेट प्रॉपर मॉडल। 3 लाइन सीरीज, 3 लाइन सीरीज, 3 लाइन सीरीज।
ये देखो, इनमें अच्छे आपको जो है फीचर्स मिलेंगे। तो ये एक कैमरा है जिनमें आपको ऑडिबल टू वे टॉक वगैरह फीचर आपको मिलेगा। ठीक है। एक और है इनमें, और भी सस्ते वाले मॉडल भी है, थोड़ा महंगा है ये मॉडल। वैल्यू सीरीज। ये देखो, ये इसमें भी बहुत सारे, ये सस्ते में चाहिए तो आप ये वैल्यू में जाइए। ठीक है। ये देखो, ये सब कैमरे जो एल आई यू वाले कैमरे हैं ना, इनमें आपको, ये देखो यहाँ पर भी माइक है इसके अंदर, लेकिन इसमें स्पीकर देखते हैं, रियल टाइम ऑडियो स्पीकर, पता नहीं एल आई यू, ये मॉडल नहीं, ये वाला मॉडल। ये देखो, इसी में आप 2 MP ले लेना। ठीक है, तो इसमें आपको टू वे टॉक मिलेगा। ठीक है। ये सबसे सस्ता मॉडल है और अच्छा मॉडल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसी में आप 2 MP ले लो। मेरे लैब में ये मॉडल लगा हुआ है। ठीक है। तो ये वाला मॉडल का स्क्रीनशॉट ले लो। इसी में 6 MP दिखा रहा हूँ, लेकिन इसी में 2 भी आ जाएगा, जो मेरे लैब पर है अभी मौजूद है। ठीक है, ये LIUF/SL। ठीक है, तो ये टू वे टॉक वाला है, टू वे ऑडियो। ये देखो, बिल्ट इन माइक। क्लियर है जी। शिवम तिवारी जी, पहले सर्टिफिकेट तो ले लो, तब चेक करोगे। ठीक है, एग्जाम देना पड़ता है उसके लिए। ओके। थैंक यू सो मच अब्दुल जी। बजट फ्रेंडली, मैंने वही अभी लास्ट वाला जो दिखाया वो बजट फ्रेंडली है। ठीक है। यस। शिव कुमार जी, उसी लिंक से आप पेमेंट कर देना। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो। हम्म। चलो जी, क्वेश्चन आंसर तो होते रहेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। जब एक बच्चा होते ना, कि जब पैदा होते हैं तो उनके लिए सब चीज़ें नहीं होती है। ऐसे ही जब आप इंडस्ट्री में, कोई नई इंडस्ट्री में आते हो, तो सवाल जवाब बहुत होते हैं, बहुत करने के लिए होते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, पूरा क्लास आप अटेंड कर लोगे ना मेरा 60 डेज का, उसके बाद कोई सवाल बचेगा ही नहीं। ठीक है। दैट्स माय प्रॉमिस, क्योंकि इतना डिटेल में, इतना सीरियसली बहुत डिटेल में प्रोग्राम होता है। ठीक है। बस डेली आने की हिम्मत रखो। डेली आओगे, मैं आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा डिलीवर करूंगा। ठीक है। डोंट वरी। चलिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, मैं चेक करूंगा, ऑनलाइन बात भी करेंगे हम आगे चल के आपसे। और फिर उसमें मैं आपका एक एक लोगों का जो है ऑडिट किया जाएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग टुडे। ये रिकॉर्डिंग जो है मैं बता दूंगा आपको, पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। ठीक है।